हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। आज सबके सारे भक्तों के दर्शन हो रहे हैं हमें। तो जितने भी भक्त हैं, मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो आप कैमरा कर सकते हो आज के सेशन में। क्योंकि आज हम लोग ज्यादा कुछ हेवी लाइट सब्जेक्ट ही है आज। ओके, एंड वी होप एंड प्रे दैट सबकी सर्दी खांसी जुकाम सबका ठीक हो गया हो अभी तक, क्योंकि पूरा देश अभी खांस रहा है। हरे कृष्णा। पूरा देश खांस रहा है, आप ना खांसे। ठीक है। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग योर कैमराज ऑन। तो आज सबके दर्शन भी हो रहे हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मंगलाचरण से। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम् ईश्वरम्। হরে কৃষ্ণ। ওয়েলকাম অল অফ ইউ ফর টুডে সেশন। ঠান্ডা ভালো পড়েছে মনে হচ্ছে কি? এবার বলবে যে প্রভু আপনি সোয়েটার পরে আছেন, আমরা সোয়েটার পরে নেই। হ্যাঁ, এবার কয়েকজন আছে, এবার পুরো হাজির জবাব। আমি এই কথাটা বললেই সব উত্তর দিতে রাজি থাকবো। ঠিক আছে, প্রভু আপনি সোয়েটার পরেছেন। ওকে, ইয়েস, ঠান্ডা খুব পড়েছে। তো আজকে আমরা সকলে একটা স্পেশাল टॉपिक নিচ্ছি। तो 6 अध्याय। एबार हिंदी वाले सब कंफ्यूज हो जाएंगे, बांग्ला में क्यों बोल रहा हूँ। तो हम लोग का 6 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, 6 अध्याय। तो हम लोगों ने सोचा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हम लोग मिस कर चुके हैं अभी तक भगवत गीता सिंप्लीफाइड में, तो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं बचे हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। जो चीजें बची हैं, डेटी वर्शिप, विग्रहों की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, मतलब आरती किस प्रकार से करनी है, और साथ ही साथ मंगल आरती, मंगल आरती का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब हम चर्चा करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर लाइक, अभी थोड़ा लग रहा है कि मैं एकदम स्क्रीन के सामने बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोग सामने हैं कोई, ठीक है, बहुत लोग हैं। तो हरे कृष्णा। तो कितने लोग हैं जिन्होंने 4th चैप्टर पे हम लोगों ने एक सेशन किया था, गुरु तत्व, श्री गुरु तत्व, कितने लोगों ने किया है? कितने लोगों ने किया है वो सेशन, श्री गुरु तत्व? क्योंकि आज वाला जो सेशन है वो उस सेशन से रिलेटेड है। तो आज हम मंगल आरती के बारे में जानना चाहेंगे। ओके, चिरंजीत प्रभु,
शर्मिष्ठा माता जी, ऑफ कोर्स राजेश प्रभु, पूनम माता जी, सब लोगों ने किया है। तो ओके, तो आज का जो विषय वस्तु है वो ये है कि हम मंगल आरती क्यों करते हैं, मंगल आरती के पीछे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ओके, तो कितने लोग हैं जिन्होंने मंगल आरती अटेंड की है? पहले तो अटेंड की है, वो सबसे बड़ा प्रश्न है। ओके, चिरंजीव मायापुर में जाकर अटेंड किया है। ओके, शारदा जी, सौम्यदीप प्रभु, प्रताप प्रभु, चिरंजीव प्रभु, जो कैमरा वाले ऐसे हाथ उठा दीजिए। हरे कृष्णा, रानी माता जी, प्रियंका माता जी, संदीप प्रभु जी। संदीप प्रभु वृंदावन से घूम के आ रहे हैं, वृंदावन में मंगल आरती मंगल आरती शायद अटेंड किया कि नहीं टंडी में। वहां की रिपोर्टिंग है मेरे पास। इट वाज टू कोल्ड इन वृंदावन, तो ही वेंट फॉर अ यात्रा देयर। ओके, थैंक यू सो मच लता माता जी, आयुषी माता जी, राजू प्रभु। तो जो लोग हमारे साथ यात्रा में गए थे इस साल 31 दिसंबर वाली, उन लोगों, वो लोग भी आए थे मंगल आरती में। तो मंगल आरती होती क्या है? तो मंगल आरती के बारे में हम जानना चाहिए। देखिए, दिन में बहुत सारे मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स का एक मुहूर्त। 48 मिनट्स मीन्स एक मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, सबसे स्पिरिचुअली सरचार्ज मोमेंट होता है दिन का। उस समय इतना सरचार्ज है कि उस समय अगर कोई भी कार्य, स्पिरिचुअल कार्य या फिर मटेरियल कार्य, कोई भी कार्य किया जाए, इट डेवलप्स द लाइक उस वो बहुत ही पावरफुल बन जाता है उस समय। तो ये कब होता है? सूर्योदय से 2 मुहूर्त पहले ये शुरू होता है और सूर्योदय से 1 मुहूर्त पहले खत्म हो जाता है। यानी कि ये होता तो 1 मुहूर्त का ही है, लेकिन सूर्योदय से 96 मिनट्स पहले शुरू होता है और 48 मिनट पहले समाप्त हो जाता है। ऑफ कोर्स मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट टाइम फॉर एनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी। अगर आप सुबह किसी भी समय भी उठते हैं मॉर्निंग का टाइम, तो उस समय हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी ऐसा बनाया है कि भगवान ने, कि सुबह का समय सबसे बेस्ट है किसी भी एक्टिविटी के लिए। तो मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट फॉर एनी एक्टिविटी, स्पेशली फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटी। ब्रह्म मुहूर्त इज क्या कहने, इन द फैक्ट टू द फैक्ट दैट अगर आप देखेंगे ये लाइक श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से, अगर कोई नॉन स्टॉप मंगल आरती अटेंड करता है 12 सालों तक सुबह एवरी डे, इफ समवन डज मंगल आरती, अटेंड्स मंगल आरती, देन व्हाट विल ही विल गेट उसकी वाक शक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जो भी कहेंगे वो सत्य होगा। ठीक है, ही विल डेवलप दैट मच स्पिरिचुअल पावर। तो इतनी उसके अंदर स्पिरिचुअल शक्ति आ जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि सुबह का समय अगर हम जागे भी रहें तो, और उस समय उस नेचर की फ्रीक्वेंसी को अगर हम ग्रास्प करते हैं, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग स्ट्रेस यही देते हैं कि सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सो जाइए, क्योंकि रात का समय हमारे लिए नहीं है, बल्कि कुत्ते, बिल्ली और क्या, गीदड़, लोमड़ी, इन सब जीवों के लिए बनाया गया है, निशाचर प्राणी। लेकिन आजकल मनुष्य, हम सब निशाचर हो गए। हम लोग रात को एक्टिव रहते हैं, दिन को इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए मॉर्निंग का टाइम। तो व्हाट इज द टाइम फॉर मंगल आरती? तो आइडियली इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं, तो जितने भी मंदिर हैं आप लोगों ने देखा होगा, मंगल आरती शुरू होती है 4:30 बजे, मॉर्निंग 4:30। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड टाइम जस्ट टू हैव अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो 4:30 बजे शुरू होती है और 5:20 तक चलती है मंगल आरती का समय। ठीक है, तो इसके बीच में देर आर 3 आरतीज विच आर टू बी डन। पहला जो है दैट इज गुरु अष्टकम। ऑफ कोर्स अगर कोई मंगल आरती स्पेसिफिकली अगर कहे तो गुरु अष्टकम को मंगल आरती कह सकते हैं। ठीक है, बट ओवरऑल मंगल आरती या मॉर्निंग प्रोग्राम, प्रभुपाद जी ने एक शब्द इजाद किया था, दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग के समय जो हम प्रोग्राम करते हैं, तो मॉर्निंग 4:30 टू 9:30 AM पूरा लंबा चलता है हम लोग का इस्कॉन के मंदिरों में। तो सुबह 4:30 बजे से 9:30 बजे तक भागवतम क्लास, गुरु पूजा, इसके अलावा मंगल आरती, जपा सेशन, 2 घंटा जपा सेशन, सब कुछ होता है उसमें। तो इस पूरे प्रोग्राम को सुबह 4:30 बजे से 9, 9:30 बजे तक, इसको कहते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम में पहला जो पार्ट है उसमें आता है मंगल आरती। मंगल आरती में भी बहुत सारी आरती होती है, न केवल गुरु अष्टकम, ना उसके अलावा क्या क्या आरती होती है सबको पता है, आप ही से पूछा जाए। ओके, क्या क्या आरती होती है? मंगल आरती के बाद कौन सी आरती होती है? पश्चिम आरती। उसके बाद
तुलसी माँ की आरती, तुलसी आरती। तुलसी आरती। उसके उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कीर्तन होता है। उसके बाद कीर्तन। बताइए बताइए। नरसिंहदेव आरती के बाद प्रभु चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व आरती, उसके बाद क्या, व्हाट इज द नेम? आयुषी इज टेलिंग शिक्षाष्टकम। ठीक है, शिक्षाष्टकम। शिक्षाष्टकम प्रार्थना है। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 8 श्लोक हमें देकर गए हैं। ये 8 उनकी प्रधान शिक्षाएं हैं। तो हम लोग शिक्षाष्टकम सुबह सुबह रिसाइट करते हैं, क्योंकि शिक्षाष्टकम रिसाइट करने का भी ग्लोरी है। अगर कोई शिक्षाष्टकम पढ़ता है तो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम पाना अवश्यम भावी है। और उसके बाद शिक्षाष्टकम के बाद देयर आर 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम। भगवान के वैष्णव अपराध। हाँ नहीं, पहले 10 ऑफेंसेस। हाँ तो वही 10 नाम ऑफेंसेस। सुने नहीं थे हबीबपुर में। हाँ, नाम अपराध बंगाली में हो रहा था माता जी। एक प्रभु जी बंगाली में कर रहे थे, याद होगा आपको। तो देयर आर 10 ऑफेंसेस एंड उसके बाद वैष्णवों को प्रणाम, और उसके बाद हम लोग जपा करने बैठते हैं। तो ये टोटल कुल 6 चीजें होती हैं मॉर्निंग मंगल आरती में। तो ऑफ कोर्स आप लोग मायापुर गए होंगे, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने अटेंड की हैं मंगल आरती। तो हम लोग स्पेसिफिकली आज जो एस्पेक्ट लेने वाले हैं, दैट इज एक्चुअली द गुरु अष्टकम, गुरु अष्टकम के बारे में। तो इसीलिए हमने बताया कि आज का सेशन के पहले अगर आप लोग गुरु के ऊपर, हम लोगों ने एक अलग 3 सेशन का अलग से एक सीरीज किया था, ठीक है। আমারগুলো কাজবে না। अरे সবাই দুই তিন সপ্তাহ পর আমাকে আবার this is the thing. So we are now starting our session on मंगल आरती। तो मंगल आरती होती क्या है? तो ये 8 स्टैंजास हैं, 8 स्टैंजास। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे भक्त लोग इस बैच में भी नई प्रकार से अभी मंगल आरती घर पे शुरू कर दिए हैं। many devotees are there, many devotees are trying to do। कुछ लोग ऑनलाइन आरती अटेंड करते हैं, तो भी दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कुछ लोग 4:30 बजे नहीं उठ पाते हैं, कोई बात नहीं। एटलीस्ट आप जब भी उठते हैं, मायापुर की या वृंदावन की आरती, ऑनलाइन आरती आप अटेंड कर ही सकते हो। तो एवरीवन शुड अटेंड मंगल आरती, क्योंकि नाम ही है मंगल, मतलब क्या है? सबका मंगलकारी। इट डेवलप्स ऑस्पिशियसनेस ऑन एवरीवन। तो देखिएगा, आप वृंदावन जाएंगे तो उसका बहुत लोग कहते हैं क्या, मंगला में नहीं गए? मंगला, अरे ठाकुर जी की मंगला में अच्छा, यहाँ पे ठाकुर जी की मंगला का टाइम क्या है? तो कभी कभार बहुत सारे मंदिरों में डिफरेंट टाइम होते हैं। स्पेशली वृंदावन में किसी टेम्पल में 4:30, किसी टेम्पल में 5, किसी टेम्पल में 5:30, किसी टेम्पल में 6, किसी टेम्पल में 6:30। अरे और तो और आप देखिए, कितने लोग जयपुर गए हैं यहाँ से? जयपुर कोई गया है? राधा गोविंद मंदिर? ओके, सुलक्षणा माता जी जयपुर गए हैं। यस, हम लोग, अच्छा आप हमारे यात्रा में गए थे। ओके, जयपुर अगर आप जाएंगे, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, श्री राधा गोविंद जी की जो आरती होती है। जय सिंह ने पूरा जो शहर बसाया है गोविंद जी को सेंटर करते हुए, पूरा शहर के सेंटर में है गोविंद जी का मंदिर, और उसी के आसपास उन्होंने अपना खुद का भी महल बनाया, जिसको कहते हैं सिटी पैलेस। बहुत लोग घूमने जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सिटी पैलेस के सेंटर में गोविंद जी हैं। हर दिन वो जब भी मॉर्निंग में उठते थे, जब भी वो रात को सोने जाते थे, गोविंद जी का दर्शन करते हुए फिर जाते थे। पूरा का पूरा शहर जय सिंह ने बसाया, चूंकि ही वाज अ डिसाइपल ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी एंड रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। छह गोस्वामी से सॉरी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एंड ऑल, ये सब उनके तब कंटेम्पररी आचार्य थे, नॉट रघुनाथ दास गोस्वामी। मान सिंह थे रघुनाथ दास गोस्वामी के डिसाइपल। तो उन्होंने इस प्रकार से, उनके अंदर भी कृष्ण भक्ति इतनी थी। आज भी अगर देखेंगे, जयपुर का सिटी ऐसा है, पूरे शहर से 4:30 बजे लोग आ जाते हैं। साइकिल पे हो, रिक्शा पे हो, बाइक में हो, गाड़ी में हो, सुबह 4:30 बजे हजारों लोग, एटलीस्ट 1 से 2,000 लोग हमेशा हर दिन मंगल आरती में आएंगे, चाहे ठंडी हो या गर्मी। और भगवान के सामने उनकी मंगल आरती, जरूरी नहीं कि हमारे जैसे मंगल आरती है। मंगला मतलब मंगला के समय भगवान को जब उठाया जाता है, उठाने के बाद जो आरती होती है फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड मंगल आरती। अब उस समय बोल अलग हो सकते हैं, हर मंदिर में अलग अलग बोल हो सकते हैं, दैट इज डिफरेंट। बट व्हाट वी आर टेलिंग, मॉर्निंग मंगल आरती में भगवान का दर्शन करना, पहला दर्शन भगवान श्री हरि का दर्शन करना, दैट इज लाइक, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? इससे बड़ा मंगल कार्य क्या हो सकता है? इसीलिए उसका नाम ही है मंगल आरती। ठीक है, तो कभी हमारी अगर जयपुर की यात्रा हुई, तब आपको दिखेगा कि इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। पूरे शहर वाले आ जाते हैं और हम लोग इस्कॉन डिवोटी होकर अगर मंगल आरती में ना उठें या फिर सुबह के समय ना उठें, तो भाई क्या बताएं। तो बहुत सीखने लायक, बहुत कुछ सीखने को है जयपुर में। तो लेट्स बिगिन।
तो मंगल आरती ये जो लिखा गया है, ये जो गीत, दिस इज बीइंग कंपोज्ड बाय अ वैष्णव पोएट हुज नेम इज श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 8 स्टैंजास लिखे हैं। तो एक्चुअली दिस 8 श्लोकास are being kept by Srila Prabhupada as Mangal Aarti for ISKCON. तो हम लोग गौड़ीय मठ से हैं, राइट? श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी उन्होंने भी गौड़ीय मठ में मंगल आरती रखी है, लेकिन मंगल आरती गौड़ीय मठ में और इस्कॉन में डिफरेंस है। प्रभुपाद जी ने क्यों, अगर आप जाएंगे वृंदावन इस्कॉन में, वृंदावन इस्कॉन में मंगल आरती का धुन थोड़ा आपको अलग मिलेगा, उनके बोल कुछ अलग मिलेंगे। कितने लोग मंगल आरती, व्हाट इज द, ओके आई विल आस्क यू ऑल, वृंदावन इस्कॉन में मंगल आरती इज विच सॉन्ग? कोई बता सकता है? भक्ति विनोद ठाकुर का एक वैष्णव गीत है, विच सॉन्ग? कौन बताएगा? बताइए। प्रभु जी हम तो वृंदावन गए नहीं, कैसे बताएंगे? बताइए। बोलिए बोलिए, कौन अनम्यूट किया है? विक्रम प्रभु बताइए। सुलक्षणा माता जी बोलो ना, यू कैन अनम्यूट। प्रभु जी गौड़ी मठ से क्या होता है? संसार दावानले। संसार दावानल इस्कॉन है। गौड़ी मठ में क्या है? गौड़ी मठ मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, उन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की उसका नाम है क्या? गौड़ीय मठ या गौड़ीय मिशन। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को हम फॉलो करते हैं, तो उन्होंने पूरे भारत में और भारत के बाहर भी 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की थी। तो आप तो माता जी उस दिन यात्रा में नहीं थी, हमारी कलकत्ता यात्रा में हम लोगों ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में पूरा भ्रमण करके सब जगह दिखाया। पहले सबसे बड़े, सबसे बहुत ही सुंदर गौड़ीय मठ, लाइक बाग बाजार गौड़ीय मठ, वहां पर हम लोग गए थे। और साथ ही साथ इंडिया का जो फर्स्ट गौड़ीय मठ था कलकत्ता में, उल्टाडांगा जंक्शन रोड, जिसका इनॉग्रेशन 21 फरवरी को होने वाला है। होपफुली अगर सब कुछ सही रहा, 21 फरवरी इसी साल 2022 को ही इनॉग्रेशन होने वाला है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके जो गुरु थे, मतलब प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, उन्होंने एक विश्व संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था गौड़ीय मठ। और उन्हीं में, उसी से जो युक्त हुए, मतलब कनेक्टेड हुए श्रील प्रभुपाद जी इन हिज गृहस्था डेज। और उसके बाद उन्होंने फिर बाद में देखा कि गौड़ीय मठ टूट गया है। उनके गुरु महाराज के जाने के बाद गौड़ीय मठ में अंदर ही बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई, क्योंकि आपस में बहुत सारे, क्योंकि लीडर ना रहने के कारण बहुत बार होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, इस कारण से प्रचार पूरा एक तरह से ठप हो गया था। तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं प्रचार करने की कोशिश की, और जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया उसका नाम है इस्कॉन। तो एक तरह से इस्कॉन और इस्कॉन इज इन द लाइन ऑफ गौड़ीय मठ ओनली, तो एक्सपेंशन नहीं है गौड़ीय मठ का। तो अगर आप देखेंगे, विक्रम प्रभु ने कहा अगर वृंदावन में जाएंगे तो विभावरी शेष आलोक प्रवेश, ये वैष्णव गीत वहां पर होता है, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ गीत है। तो जनरली हर गौड़ीय मठ में मंगल आरती इज डिफरेंट, मोस्ट कॉमनली लाइक विभावरी शेष या भक्ति विनोद ठाकुर के कोई और गीत। बट इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने ये गीत क्यों चूज किया, जिसका नाम है व्हाट इज दैट? संसार दावा नल लीढ़ लोगा प्राणाय कारुण्य घना घनात्म। तो पहला तो ये चीज कि जब भी हम लोग मंगल आरती गाते हैं, क्योंकि ये सब आप स्टार्ट, जैसे आप लोग घर पे भी आप लोग मंगल आरती कोशिश कर रहे होंगे गाने की, पहला तो चीज ये कि उसका धुन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मॉर्निंग के टाइम में जो धुन होती है दैट इज इन डिफरेंट राग ओनली। आई डोंट नो विच राग इज कॉल्ड, किसी को अगर राग के सेंस होगा, मॉर्निंग के टाइम में स्लो राग होगा। हाँ, भैरवी, यस माता जी, थैंक यू। लता माता जी इज लाइक क्लासिकल सिंगर, तो भैरवी, तो भैरवी या मॉर्निंग टाइम में सूदिंग रागास दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर टाइम में अलग अलग राग होने चाहिए, तो हर समय अलग है। जैसे शाम को गौर आरती होती है, उसका राग अलग होता है, या फिर इवन सुबह में गुरु पूजा भी होती है, तो अब भी एकदम तोड़ू फोड़ू कीर्तन होता है। लेकिन मॉर्निंग में भगवान अभी निद्रा से उठे हैं, उस समय एकदम डूम डाम शुरू कर दिया, तो दैट विल नॉट बी गुड, राइट? इट शुड बी वेरी सूदिंग, ताकि सबकी चेतना, क्योंकि भक्त भी तो सुख उठे, तो सबकी चेतना नेचर की चेतना के साथ मैच होनी चाहिए। तो इट शुड बी इन सिंक विद द नेचर्स फ्रीक्वेंसी। इसीलिए मंगल आरती जब हम लोग याद करते हैं, जो भी भक्त लोग,
उसका धुन जरूर याद रखिएगा। धुन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंगल आरती में, क्योंकि इधर उधर का धुन से आप याद करेंगे, याद तो कर लेंगे लेकिन उसका मूड थोड़ा अलग हो जाएगा। दैट्स वाई धुन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मायापुर का या फिर वृंदावन का कोई भी आप आरती अटेंड करेंगे, इट इज इन द सेम ट्यून, यू कैन हियर दैट। दिस शुड बी वेरी मच रिमेम्बर्ड, क्योंकि भगवान सुबह उठ रहे हैं, हम लोग भी सुबह उठ रहे हैं, तो उस समय का धुन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कोशिश करेंगे बाद में गाने की, बट एनीवेज वी शुड फर्स्ट स्टार्ट आल्सो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये जो सॉन्ग था संसार दावा, ये संस्कृत में गीत लिखा हुआ है, इसको उन्होंने चूज किया एज अ मंगल आरती फॉर इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्हाई? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। तो एक एक करके आप लोग उत्तर दे सकते हैं। प्रभुपाद जी ने, जो पुराने भक्त हैं वो अच्छी तरह से बता सकते हैं, जो भी पहले से कनेक्टेड है इस्कॉन से। प्रभुपाद जी ने क्यों इस गीत को चूज किया, कोई और गीत क्यों नहीं? या फिर गौड़ीय मठ में तो एक और गीत हो ही रहा था, वैष्णव गीत, बहुत सारे गीत हैं भक्ति विनोद ठाकुर के, उनको क्यों नहीं चूज किया? इस खास करके इस गीत को जिसका नाम है गुरु अष्टकम, इसको भगवान के सामने सुबह मॉर्निंग मंगल आरती हो रही है, गुरु का ग्लोरिफिकेशन क्यों? कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए ना। वाई? कौन उत्तर देगा? यस, तान्या माता जी। Okay, you are not raising it. I thought that you are raising it. Anyone who would like to share? कौन बताएगा? Guru is the person who leads us to Krishna. So we glorify him. We take his path, the path he shows. So he's the connector between God and us. So we first glorify him. वंडरफुल माता जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि भगवान से जोड़ने वाली कड़ी कौन है? प्रातः स्मरणीय जो है, तो एक और ऑप्शन, एक और जो आंसर दिया आप लोग लिख सकते हैं, लिखने की जगह बोल सकते हैं। विक्रम प्रभु कह रहे हैं प्रातः स्मरणीय। देखिएगा बहुत बार हर क्लासिकल अगर म्यूजिक में या कोई किसी घराने से कनेक्टेड होता है, तो गुरु को किस प्रकार से नाम देते हैं, है ना? मेरे गुरु जी पूज्यपाद श्री श्री, ऐसे करके कान में पकड़ के ना, कि गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। मतलब आउट ऑफ वेरी रिस्पेक्ट दे विल utter their name. They are so worshipable. Similarly, there is a saying that प्रातः स्मरणीय, सुबह उठ के किसी का स्मरण करने लायक कौन है? तो प्रातः स्मरणीय कौन है? तो उनका उदाहरण दिया जाता है। वो दो व्यक्ति हैं, एक तो गुरु और एक श्री कृष्ण स्वयं। ठीक है, श्री कृष्ण, राधा रानी, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन दैट। कृष्ण के साथ कृष्ण की फैमिली भी इंक्लूडेड है। तो इनका स्मरण सुबह उठ के करना चाहिए। कभी कभी उन्होंने बोलते ना, अरे यार सुबह पूरा दिन खराब चले गया, सुबह सुबह किसका नाम ले लिया मैंने, किसका चेहरा देख लिया। इसीलिए सबसे पहले एकदम शुभ चीजों का अगर स्मरण करें, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसीलिए जब हम लोग यूथ फोरम या जब हमारे मंदिर हम लोग नए नए जब जुड़ते हैं, तो एक चीज सिखाया जाता है, दूसरों भक्तों को भी देख के सीखते हैं। जब सोने आते हैं तो हम लोग प्रणाम करके सोते हैं, गुरु को और कृष्ण को। और जैसे उठते भी हैं बिस्तर पे ही हम लोग पंचांग प्रणाम करते हैं गुरु और कृष्ण को, कि भगवान हमारा दिन शुभ जाए, मैं आपकी सेवा में हमारा दिन जाए, इस प्रकार से हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो प्रातः स्मरणीय इज कृष्णा एंड गुरु। दैट्स व्हाई गुरु इज वेरी डियर टू हिम, डियर टू कृष्णा। जैसे आपने बताया माता जी, कृष्ण को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? गुरु। बिना गुरु के हम कृष्ण से नहीं जुड़ सकते। इसीलिए गुरु अष्टकम, गुरु के गुणगान में ये 8 श्लोक हैं, और जिनको हमें ध्यान भी करना चाहिए। अभी आप लोग ये मत समझिएगा, अरे तो भगवत गीता सिंप्लीफाइड शुरू ही हुआ है हमारा, तो अरे सब बूढ़े हो गए, बूढ़े पक गए हैं आप लोग, 1.5 साल हो गया आप लोग। ठीक है, गोपा जी जब पहले लोगों को अगर कनेक्ट करते थे, 1 महीना होता नहीं था, 2 महीने होते नहीं थे, बोलते थे तुम कनाडा में जाके सेंटर खोलो, तुम लंदन में जाके सेंटर खोलो, तुम जाओ पाकिस्तान में जाके प्रचार करो, तुम जाओ टोक्यो जाओ। तो अभी आप लोग सोचिए, आप लोग उस हिसाब से तो पीएचडी हो गए, 1-1.5 साल मतलब मच मोर। तो उस समय प्रभुपाद जी ने इतना इंपावर भी किया था स्टार्टिंग के डिवोटीज को, जाओ। अब सोच सकते हैं, नहीं तो 108 मंदिर हुए कैसे? प्रभुपाद जी खुद थोड़ी ना, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बाकी कार्य किया है, राइट? उन्होंने एम्पावर किया, गुरु ने शक्ति संचारित की शिष्य में, और शिष्य भी सोचने लगा, अरे मैं तो शेर हूं। जो चूहा है वो शेर बन जाता है। सोचिए, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हम लोग शुरू में बोलते हैं ना कि मूकम करोति वाचालम, मूक व्यक्ति जो बोलना नहीं जानता है वो बोलना सीख जाता है। क्यों? गुरु की कृपा से। और जो लंगड़ा व्यक्ति है
वो पहाड़ भी क्रॉस कर सकता है सिर्फ गुरु की कृपा से। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टेकिंग शेल्टर ऑफ श्री गुरु इन द मॉर्निंग। तो भले ही लगेगा, अब पहले मेरे को भी लगता था जब मंगल आरती में गया, अरे यार कृष्ण की आरती हो रही है और स्टार्ट ही कर दिया गुरु अष्टकम से, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। एनीवेज, तो इस प्रकार से सुबह सुबह शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु कृष्ण अप्रसन्न होते हैं, अरे मेरे पहले गुरु का नाम कैसे ले लिया, नहीं। अरे भगवान के सबसे अंतरंग पार्षदों में से हैं कौन? श्री गुरु। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो काफी डिटेल है, इसीलिए वो तीन सेशन जो हैं श्री गुरु तत्व के ऊपर, वो जरूर आप जब भी समय मिले प्लीज हियर दैट, क्योंकि वो सेक्शन 4th चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट इट इज इन कंटिन्यूटी विद दैट। The first stanza of Vishwanath Chakravarti Thakur's glorification to Shri Guru is this: Sansara dava nalalidha loka tranaya karunya ghana ghanatvam praptasya kalyana gunarnavasya वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कौन बताएगा इसका मतलब? सबको पता होगा, बताइए। कौन बताना चाहेगा? कौन बताना चाहेगा? बताओ बताओ। संसार दावा नल लीडर होगा। प्रभु जी हम बता देंगे तो आप क्या बताएंगे? मतलब नहीं, आप भी बताइए। यस बेबी माता जी, यू वांट टू स्पीक? हरे कृष्णा प्रभु जी। संसार दावा नल की तरह है, पहला एक ये शब्द बता सकती हूँ, बस इसके आगे नहीं पता है। यस ठीक है, एनीवेज आप सही समझा है। संसार दावा नल, अरे संसार में आग लगी हुई है। तो संसार मतलब क्या? संसार का मतलब हमारा जन्म मृत्यु का चक्रों का ये जो दिस द एंटायर साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इसको कहते हैं संसार। ठीक है, तो कभी कभार हम लोग संसार मतलब सोचते हैं मेरा संसार मतलब मेरा घर परिवार, ये नो, वो तो है ही एक तरह से मीनिंग, बट एक्चुअली दिस एंटायर साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ दैट इटसेल्फ इज कॉल्ड संसार चक्र। ठीक है, तो इस संसार को किसके साथ तुलना की गई है? दावानल। दावानल मतलब क्या? अभी दावा नल मतलब वो नल जो आपके घर दवा दुकान के पास में जो नल आग, हाँ अग्नि अग्नि ओके ओके, अग्नि जो लग जाती है। ओहो अच्छा। दावानल का मतलब अनल मतलब अग्नि, दावानल जंगल में जब आग लगती है तो वो फैल जाती है, इस प्रकार। क्या बात है, ओके बढ़िया है। हमको तो सोचने समझ में आया कि दवा के दुकान के बाजू में जब आग लग गया तो उसको कहते हैं दवानल। ऐसी आग जो बुझती नहीं है, दावानल का। हाँ, अभी आप लोगों से एक्सप्लेनेशन है कि दावानल के प्रॉब्लम क्या है। पहला चीज, कौन लगाता है पता नहीं, किसने लगाया, कौन आके चिंगारी माचिस लगा के, ऑटोमेटिकली लगती है, राइट। तो संसार दावानल मतलब क्या कि मेरे जीवन में किसने आग लगाई। अरे कोई लगाना नहीं आता, पता नहीं कैसे लग जाता है, भिड़ जाते हैं ऐसे दुम, है ना। अभी मान लीजिए बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, ऑफिस में किसी ना किसी से भिड़ जाएंगे। मतलब कौन आपको कौन मिजरी देके जाएगा, वी डोंट नो। इवन इन आवर ओन होम्स आल्सो, कोई नहीं चाहता कि किसी के साथ कोई पंगा हो, लेकिन पंगा हो जाता है। या फिर पंगा तो छोड़ दीजिए, बट टू स्पीक ऑफ दैट, अरे कब किसके साथ क्या दुर्घटना घट जाए, वी डोंट नो। इसीलिए जिस प्रकार से जंगल में कोई आग लगाता है, कोई नोटिस नहीं करता, वो प्रकृति के कारण ऐसे ही लग जाती है। बोलते हैं ना, घास से घिसते ही आग लग जाती है। उसी प्रकार से इस संसार को भी दावानल इसीलिए बताया गया है कि हमारे जीवन में भी कौन कब किधर कहां से कुछ आपदा विपदा आ जाए, वी डोंट नो। दैट्स व्हाई दिस एंटायर वर्ल्ड इज कॉल्ड दावानल। तो इसके साथ कल्पना की गई है। लेकिन ऐसी आग को कौन बुझाता है? ऐसी आग को बुझाने वाले कौन है, बताइए? गुरु। हाँ, तो जंगल में आग लगती है, कौन बुझाते हैं? गुरु तो बुझाते हैं, लेकिन जंगल में आग कौन बुझाते हैं? फायर ब्रिगेड आते हैं, हेलीकॉप्टर आते हैं बुझाने के लिए। रेन, यस, थैंक यू माता जी। बारिश, तो बारिश ऑटोमेटिकली ये नेचर का नियम है, जहां पर भी आग लगती है ठंडा करने के लिए नेचर आग लग जाती है। ऑफ कोर्स पिछले साल नेचर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में इतनी भयानक आग लगी। तो रेन इज अ नेचुरल मैकेनिज्म। तो रेन क्या करती है, समुद्र से बारिश के पानी को लेती है और जहां पे जरूरत है वहां लैंड कर देती है। वो हमारे 2 टन 3 टन पानी से भी कुछ नहीं होने वाला। ऐसी आपको कोई ठंडा नहीं कर सकता।
उसी तरह से इस संसार में लगी हुई जो आग है, कौन से, हमें क्या आग लगी हुई है? त्रिताप। इस संसार के त्रिताप क्या है? आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक क्लेश। 3 के साथ 4 फ्री हैं। और क्या है बताइए? 4 क्या चीजें फ्री हैं? काम, लोभ, मोह। तो मद मात्सर्य कहाँ गया? वो तो 6 है फिर तो। टोटल 6 है ना, 6 रिपू है, वो नहीं है बात। 4 मतलब क्या है? 4 मिजरीज, 4 कष्ट हमें मिलते हैं। यस पूजा माता जी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज। यस, बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ। तो 4 + 3 7, ये 7 चीजें हमेशा हमें जलाती रहती हैं। इसे कहा गया है, इन सब चीजों को कहा गया है संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्मम। अरे त्राण कैसे पाएंगे? तो पाने के लिए क्या है? त्राणाय कारुण्य, करुणा। किसकी करुणा? त्राणाय कारुण्य घना घनात्मम। किसकी करुणा चाहिए हमें? घना मतलब कौन? बादल। तो घनश्याम रूपी जो भगवान श्री कृष्ण है उसकी करुणा चाहिए हमें। लेकिन कैसे? प्राप्त से कल्याण गुणार्णवस्य। तो ये कल्याण रूपी बादल कहाँ से आते हैं? कौन लेकर आता है? तो ये है इस जगत में जो भी गुरु के प्रतिनिधि हैं, whoever is the guru's representative। देखिए अभी कभी कभी ना हमारी डेफिनेशन भी गुरु की बहुत ही होती है। हमारे भी एक गुरु है, हम लोग सोचते हैं हमारे भी गुरु हैं। गुरु की भी डेफिनेशन अलग होती है। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे, लेकिन ही वॉज नॉट स्पिरिचुअल गुरु, ही वॉज मटीरियल गुरु, मार्शल टीचर। ठीक है, ऑफ कोर्स स्टिल ही वॉज रेस्पेक्टेबल। उनके स्पिरिचुअल टीचर थे धौम्य ऋषि। ठीक है, धौम्य ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, ये लोग जब जंगल में वो लोग वास कर रहे थे, देन दे केम एज अ लाइक बीकन लाइट। वो उनको रास्ता दिखाने के लिए लोग आए, धौम्य ऋषि। तो स्पिरिचुअल टीचर और मटेरियल टीचर में अंतर है। हमें ये समझ, पहला तो हमारा डेफिनेशन ही ठीक नहीं रहता है कि हमारे गुरु का मतलब, गुरु मतलब क्या है? गुरु मतलब सिर्फ एक पोस्ट पोजिशन नहीं है कि हमारे भी गुरु हैं। क्योंकि गुरु को अगर हम लोग एक मटेरियल नेसेसिटी की तरह एक, चलो कि हमारे घर पे भी फोटो होना चाहिए, गुरु होने चाहिए, दिस इज नॉट गुरु। गुरु मीन्स जो संसार रूपी चक्र से निकाल सके आपको, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, या इस माँ के गर्भ के किसी नेक्स्ट लाइफ में कभी किसी माँ के गर्भ में जन्म ना लेना पड़े, ऐसा होता है सबसे एक्चुअल गुरु। ठीक है, तो ही इज अ रियल गुरु, बट नॉट एनीवन एंड एवरीवन। क्योंकि आजकल तो ऐसा फैशन है कि कोई भी गुरु बन जाता है, राइट? दिस इज नॉट एक्चुअल गुरु। गुरु भी इसीलिए मैंने बताया, वो सेशन करेंगे तब पता चलेगा आपको। वो 3 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु हैज आल्सो मेनी डिफरेंट मीनिंग्स। अभी गुरु मतलब हम बोल सकते हैं मेरे मैथ्स गुरु हैं, मैथ्स सिखा रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि मैथ्स वाले गुरु मेरे को जन्म मृत्यु और के चक्र से भी निकालने वाले। तो दे आर ऑल मटेरियल टीचर्स, मटेरियल स्किल्ड पर्संस। दे मे बी हेल्पफुल इन आवर लाइव्स, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली गुरु कौन है, जो हमें संसार के चक्र से निकालने वाले हैं। ये होते हैं एक्चुअल गुरु। तो ऐसे गुरु क्या करते हैं? कहाँ से बादल लेकर आते हैं? हमारे जंगल में आग लगी हुई है, बादल कहाँ से कनेक्ट करेंगे? समुद्र से। लेकिन समुद्र कौन सा समुद्र? कृष्ण रूपी करुणा का जो समुद्र है, जिसे कहते हैं हम क्या? कृष्ण का प्रणाम मंत्र क्या है भगवान श्री कृष्ण का? कौन बताएगा? जय श्री कृष्ण। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीशे गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। यस, थैंक यू सो मच राजेश प्रभु। हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सिंधु सागर है कृष्ण। लेकिन कृष्ण डायरेक्ट बरसात नहीं करते हैं, बरसात करने के लिए कोई ना कोई बादल जरूर चाहिए। यस, करुणा सिंधु, कोई ना कोई बादल जरूर चाहिए, और वो बादल बन के आते हैं श्री गुरु, और बादल लेकर जहां जरूरत है वहां डाउनपोर। ठीक है, so that is what is meant by this श्लोका। ऐसे गुरु को हम क्या कर रहे हैं? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु को हम प्रणाम कर रहे हैं। चरण अरविंदम, लोटस फीट, चरण अरविंदम। अरविंदम मतलब लोटस, चरण मतलब फीट। तो ऐसे लोटस चरण कमल को हम प्रणाम करते हैं। तो सुबह सुबह हम ऐसे श्री गुरु को हम प्रणाम करते हैं, इसीलिए ताकि हमारा भी उद्धार हो सके। प्लीज ब्रिंग मी आउट ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड, राइट? ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग मंगल आरती जरूर करते हैं, लेकिन मंगल आरती के साथ ध्यान करना भी जरूरी है। अगर ध्यान, अगर उसका क्या मतलब है अगर नहीं समझेंगे, देन ठीक है, प्रोग्रेस थोड़ा स्लो होगा, बट होगा, स्लो होगा। तो इसीलिए हर चीज का मतलब समझना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज करने, अभी जब मान लीजिए हम लोग जप करते हैं, जपा ऑल्सो हम लोग अगर ध्यान पूर्वक मन लगाकर उसका मतलब समझते हुए अगर जप करेंगे, उसका मीनिंग
इज व्हाट, कौन बताएगा हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है? के जाने? नाम जप करिए, हरे कृष्णा कृष्ण दया करो पास करी दाओ, पास करी दाओ। বলবো গুরুজি, প্রভুজি? यस माता जी, बोलो ना। कावेरी माता जी। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ বলুন। हरे मतलब है शक्ति, राधा रानी। तो यहाँ पर राधा रानी का चरण लोटस फीट और कृष्ण का लोटस फीट दोनों को नमस्कार करना, प्रणाम करना भक्ति सहकारे। प्रणाम करके क्या करेगा फिर, उसके बाद क्या करना है? नहीं उसने फिर राम और सीता माता दोनों को, चार भगवान मतलब जो चार हम लोग को जो प्रामाणिक जो आपने बोले थे एक दिन बोले थे ना, चारटे प्रामाणिक स्तর আছে আমাদের চারটে, তো চারজনকেই একরকম নমস্কার করা হয়ে গেল আমাদের। নমস্কার করে কি চাইছি আমরা, এটা আমি ভক্তি ভক্তি ভক্তিটা কিভাবে প্রকাশ হবে? ভক্তি যে ভগবান ভক্তি দাও, তাহলে কি বলবো আমরা? ভক্তিটা অনেক জাগ্রত হয়, যাতে ভক্তি আরো আরো বেশি জাগ্রত হয়, আরো বেশি জাগ্রত হতে যেন সামনে রিভেল হয়ে যায়। আপনি বলেছিলেন না সামনে রিভেল হবে বিষ্ণু। थैंक यू माता जी। यस, तो हम लोग क्या करें, भक्ति के बारे में मांग तो रहे हैं, लेकिन क्या मांग रहे हैं? सेवा मांग रहे हैं। प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। तो थैंक यू आयुषी माता जी, ऑल्सो मनीषा माता जी, सोलंकी माता जी, यस थैंक यू, और कौन पूजा, थैंक यू सो मच। हम कृपा मांग रहे हैं, लेकिन किस प्रकार कृपा कैसे आती है? भगवान की सेवा में लगने पर कृपा आती है, ठीक है? दैट्स व्हाट, यस। तो हाँ, राम बोलते बलरामो होते पारे, राम बोलते हरे कृष्ण, राम होते पारे, यस। हाँ बोलूं प्रभु, हरे कृष्ण विक्रम प्रभु। O energy of Lord, O Lord, please engage us in your devotional service. हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज भक्ति में लगाइए, लेकिन सेवा दीजिए। हम आपको सेवा में ना लगाए, बल्कि हम आपकी सेवा में लगे, ये है हमारा कर्तव्य। उसी तरह से कृष्ण करुणा सिंधु, तो गुरु से हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कृष्ण की सेवा में आप लगाइए प्लीज। क्योंकि जब हम नाम जप कर रहे हैं, जब नाम जप भी करते हैं तो फोकस वे में अगर करेंगे, इसका मतलब क्या है? कृष्णा प्लीज हेल्प मी, मैं पुकार रहा हूं आपको। जैसे माता जी ने कहा कि राधा रानी शी इज आवर मदर, उनको हम पुकार रहे हैं, कृष्ण को पुकार रहे हैं, सीता मैया को पुकार रहे हैं, राम जी को पुकार रहे हैं, बलराम रेवती इनको पुकार रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पुकार रहे हैं ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। इस प्रकार से जब नाम जप करते हैं तो इफेक्ट ज्यादा होता है। अनजाने में भी होगा, लेकिन जब समझ के कोई करेगा तो और भी अच्छे से होगा। उसी प्रकार से मंगल आरती भी जब हम लोग अटेंड करते हैं, कोई भी आरती, गौर आरती हो या तुलसी आरती हो, कोई भी चीज, कोई भी प्रार्थना, जब नाम समझ के मतलब समझ के अगर कोई करे तो ही गेट्स मोर बेनिफिट, ठीक है? तो ऐसे श्री गुरु को हम प्रणाम करने की कोशिश कर रहे हैं इन द मॉर्निंग आवर्स, ठीक है? नेक्स्ट, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्रमाद्यन मनस्सो रसेना रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो यहाँ पर देखिए, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता, तो ऐसे श्री गुरु क्या करते हैं? व्हाट इज हिज एक्टिविटी? पहले तो हमने बादल के साथ कंपेयर किया उनको, ये हमारे सफरिंग वाले जीवन को भी वो करुणा रूपी बादल, कृष्ण की करुणा का बादल हम पे बरसाएं थ्रू गुरु। इसीलिए कभी भी कृष्ण के सामने जब गुरु का कीर्तन हो रहा होता है, he doesn't mind, ठीक है, कंटिन्यू ऑल द मोर, और बोलो कृष्ण का कीर्तन, गुरु का कीर्तन करो, गुरु के गुणगान का कीर्तन करो। तो इसीलिए शुरू में उठ के ही हम लोग प्रातः स्मरणी हमारे लिए क्या है? पहले गुरु एंड देन कृष्ण। तो दैट्स व्हाई वी आर सिंगिंग मंगल आरती इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, ठीक है? तो ऑफ कोर्स भगवान का भी गुणगान होता है, जैसे ही मंगल आरती खत्म होती है, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र होता है, उसके बाद हरे कृष्णा ही कीर्तन होता है। तो कृष्ण का कीर्तन हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम लोग गुरु को स्मरण कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यन मनसो रसेना। तो चूंकि जो गुरु हैं वो हमेशा बहुत प्रसन्न होते हैं, किसमें? कि भगवान के कीर्तन में, नृत्य में, गानन में, ऑलवेज ही इज वेरी हैप्पी। दैट्स व्हाई लाइक रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे बहुत बार ऐसा इंसिडेंट
एक्चुअली 2 बार ऐसी घटना हुई प्रभुपाद जी के जीवन में। एक बार गोरखपुर में, आई थिंक अनदर प्लेस। तो श्रील प्रभुपाद once he was singing जय राधा माधव कुंज बिहारी। आप लोगों ने सुना होगा ये सॉन्ग, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद गा रहे थे, गाते गाते ही वो भावुक हो उठे। He started crying in गोरखपुर, I think। तो आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, आप पूर्ण रूप से भाव में आ गए। अब कुछ लोग, सारे डिवोटीज को समझ में नहीं आया प्रभुपाद कहाँ चले गए। He is completely, मतलब बीच में ही उन्होंने कीर्तन रोक दिया। और एक और बार ऐसी ये है, गोरा पाहू बोल के एक गीत गा रहे थे, आई थिंक इन हवाई। तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के गुणों का कीर्तन कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जैसे इतने महान कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकते। अरे म्लेच्छ यवनों का भी उद्धार करने आ गए, कितने महान व्यक्ति हैं। तो हवाई में आई थिंक दिस हवाई में एक कोई स्थान था, वहां पर वो कीर्तन करते करते इस प्रकार से भाव में आ गए और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जनरली श्रील प्रभुपाद कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते थे अपनी भक्ति को, और आइडियली वही करना चाहिए। हमारी भक्ति किसी को एक्सप्रेस, जनरली वी शुड नॉट शो विद एवरीवन, बट चूंकि इनका भक्ति का लेवल भी है, जो भी शुद्ध भक्त होते हैं इनकी भक्ति की लेवल भी बहुत ऊपर की भक्ति होती है। तो वंस इन अ व्हाइल डिवोटीज कुड कैच हिज ग्लिम्स, कि प्रभुपाद को जब एक्सटेसी आती है, आवेग आता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो उनको झलक भी मिली कभी कभार। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे ही बाह्य कॉन्शियसनेस में आ जाते थे, देन ही वुड से नो, ओके चलो लेट्स स्टॉप। तो उस दिन वो कीर्तन क्लास ही बंद हो जाता था। तो इस प्रकार का ये घटना हम लोगों ने बताया। तो रोमांचक महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माद्यन मनसो रसेना। हमेशा ही इज ऑलवेज अ स्पिरिचुअल मास्टर, एनी गुरु इज ऑलवेज बिजी इन चैंटिंग अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण, उनके नाम गान कीर्तन नृत्य गीत, इसी में वो बिजी रहते हैं। वादित्र माद्यन मनसो रसेना, their mind is completely absorbed in there, and sometimes they express रोमांच कंप। रोमांच मतलब क्या, जो हमारे बॉडीली हेयर्स होते हैं, वो कभी कभार, जब हमको भी होता है भाई, है ना भाई, आपको क्या लगता है, नॉर्मल डिवोटीज दे आल्सो गेट समटाइम्स एक्सटेसी। अरे मजा आ गया यार, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन सुन के एकदम मजा आ गया, आंखों से आंसू बहने लगे, रोम रोम खड़ा हो गया एकदम, एकदम भगवान श्री कृष्ण के नाम में इतना आनंद आ गया। तो लेकिन हमारा जो सिम्टम है वो काफी टेम्पररी है, कभी आता है कभी नहीं भी आता है। हम लोग माया के, अभी मान लीजिए आज कृष्ण का कीर्तन हुआ, उसमें भी आनंद आ गया। अगर मान लीजिए पुराना कोई गाना जो आपको बहुत फेवरेट है, वो भी सुन के अरे यार इसमें भी मजा आ गया। तो हमारी सिचुएशन ऐसी है, माया में भी है, कभी भक्ति में भी है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो इस पोजिशन में नहीं होते। दैट्स वाई रोमांच कंपा श्रुत तरंग भाजो, तो उनके आंखों से आंसू बहना, और दिस इज क्वाइट नेचुरल फॉर देम। तो इस प्रकार से हम गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं, वंदे गुरोश्री चरणारविंदम। We should pray to such a spiritual master who is always absorbed in chanting कीर्तन। अरे एक्चुअली अगर देखें प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया हम लोगों को, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता, सिर्फ नाम जप करो, कीर्तन करो। बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सिर्फ गुरु के नाम से ही चल रहे हैं, और वहां पर कृष्ण का कोई अता पत्ता ही नहीं है। मंदिरों में भी जाएंगे तो वही गुरु ही भगवान बन के बैठे हुए, कृष्ण ही नहीं है। तो व्हाट काइंड ऑफ गुरु इज दिस, जो कृष्ण से ही ना जोड़े, सिर्फ अपने से जोड़ के छोड़ दिया। मतलब क्या, ऐसी गाड़ी, रेलगाड़ी है कि जो इंजन से नहीं जोड़ रही है, खुद एक बॉगी दूसरे बॉगी को जोड़ के छोड़ खत्म। तो वो ऐसी बॉगी आगे बढ़ेगी कैसे? तभी बढ़ सकती है जब जो इंजन है, जो भगवान श्री कृष्ण है, उससे कोई अगर गुरु जोड़ता है हमें, देन ओनली आवर व्हीकल कैन मूव। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर आर मेनी गुरुज लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर देखिए, सच काइंड ऑफ गुरु इज डूइंग व्हाट, कृष्ण का नाम गान कीर्तन यही कर रहे हैं। तो दिस इज द आइडियल ड्यूटी ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर, टू ग्लोरीफाई कृष्णा। ठीक है, वो कभी खुद के बारे में ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, भगवान के बारे में ग्लोरीफाई करेंगे। दैट इज द सेकंड श्लोका। नेक्स्ट, श्री विग्रहारा धन नित्यानाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इसका मतलब क्या है? श्री विग्रह आराधना नित्य नाना,
ऐसे गुरु जो भगवान के विग्रहों की सेवा पूजा कैसी करनी है, उन्होंने हमें ये सिखाया, या जो ये सिखा रहे हैं कि विग्रहों की पूजा आराधना हमेशा नित्य रूप से कैसी करनी है। श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो, पूजा तो करनी है, साथ ही साथ उनका डेटी ड्रेसिंग, श्रृंगार मतलब ड्रेसिंग, ठीक है, और तन मंदिर मार्जना दो। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा गुंडीचा मंदिर मार्जन किया था, ये आप देख पा रहे होंगे, उसी तरह से श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो, भगवान के मंदिर की जितनी भी सेवाएं हैं, मंदिर का मार्जन करना, पूजा, साफ सफाई करना। ऑफ कोर्स अभी आपको लगेगा अरे भाई हम तो गृहस्थी में हैं, घर में हैं, क्या आपका घर मंदिर नहीं है? अरे घर तो मंदिर है, हमारा शरीर भी मंदिर है एक तरह से, जहाँ पे भगवान निवास करते हैं। तो जिस घर पे अगर भगवान का निवास है, ऐसे मंदिर को साफ करना, दैट इज ऑल्सो, ऐसे घर को साफ करना, दैट इज ऑल्सो लाइक क्लीनिंग द टेम्पल। ठीक है, तो श्री गुरु हमें क्या सिखा रहे हैं? सिंपल सिंपल चीजें सिखाई श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रृंगारदन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो भक्तों को उन्होंने ट्रेन किया, पर्सनली अपने हाथों से ट्रेन किया। जैसे कभी कभार इवन प्रभुपाद जी सोचिए, ऐसे जगत में गए जिनको, ऐसे लोगों को उन्होंने ट्रेन करने की कोशिश की, भाई जिसको कुछ भी करना नहीं आता है। अभी मान लीजिए मतलब लड़के लड़की एक साथ रह रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने बोला दिस इज नॉट गुड, यू शुड नॉट स्टे लाइक दैट, यू शुड बी मैरिड। ऐसी भी सिचुएशन थी कि लड़के लड़की एक साथ रह के उनके बच्चे भी हो गए, उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने उनकी शादी करवाई, विवाह कराया। यू शुड बी ड्यूली मैरिड। हर चीज से लेकर, सोचिए, खाना बनाने से लेकर, आटा गूंदने से लेकर, पूड़ी बनाने से लेकर, इवन विवाह तक, हर चीज प्रभुपाद ने अकेले की, क्योंकि उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं था उस समय। उनके किसी भी गुरु भाई गौड़ी मठ से उनको कोई हेल्प करने नहीं आया। नोबडी केम टू हेल्प हिम इन अमेरिका, एवरीथिंग ही हैड टू डू ऑन हिमसेल्फ। लेकिन फिर भी उन्होंने किया, सिखाने के लिए, हम सबको सिखाने के लिए। और इवन डीटी वर्शिप, अरे अभी मान लीजिए माताओं को साड़ी पहनना है, साड़ी कैसे पहनते हैं उनको नहीं पता है। प्रभुपाद हिमसेल्फ टॉट कैसे साड़ी पहनते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड, यू हैव टू डू लाइक दिस, जस्ट लाइक दे वर लाइक हिज डॉटर्स ओनली। प्रभुपाद ने बताया, देखो दिस इज लाइक साड़ी। और उन्होंने इंडिया से साड़ी मंगवाया, इंडिया से बहुत सारे साड़ी मंगवाए, और ऐसे पाश्चात्य देशों में जो कि क्या पहनना चाहिए उनकी सेंस नहीं है, उनको ये सिखाया कि किस प्रकार से भारतीय वेशभूषा पहननी, वेशभूषा को किस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो प्रभु जी इसको धोती कुर्ता, शेवन हेड, एंड माता जी साड़ी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कैसे साड़ी पहने। प्रभुपाद को ही सिखाना था, वही माता थे, वही पिता थे, वही सब कार्य कर रहे थे, वही कन्यादान भी कर रहे थे, वही प्रभु जी की तरफ से भी सब कुछ कर रहे हैं, दोनों, एवरीथिंग इज डूइंग ऑन फ्रॉम हिज साइड ओनली। सो दैट वाज हिज स्ट्रगल इन अमेरिका। इसीलिए ऑफ कोर्स एक अच्छी बात यह है कि माता जी का टीम अभी हमारा बुक रीडिंग, होपफुली भगवान कृष्ण की कृपा से many number of devotees are coming for English book reading of Srila Prabhupada लीलामृत। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग सब कोई रेगुलरली अटेंड कीजिए, तो प्रभुपाद जी के स्ट्रगल के बारे में आपको पता चलेगा। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू, दैट इज आवर गोल। और जिनको नहीं पता है, एटलीस्ट दिक्कत हो रही है, बंगाली में प्रभुपाद की बायोग्राफी जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है, या फिर अभय चरण सीरियल, ये जरूर देख लीजिएगा। तो दिस इज द थर्ड श्लोका, युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। भगवान के विग्रहों की सेवा करना, मंदिर मार्जन करना, सब कुछ उन्होंने सिखाया है, वही हमें एंगेज कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। नेक्स्ट, एक और चीज, जब भी हम लोग आरती करते हैं भगवान की, तो आरती करने के पहले हमारा, आरती करने के पहले हमारा क्या होना चाहिए, मेन पर्पस। जब भी हम लोग आरती करने जाते हैं, आवर मेडिटेशन इज, आई एम नॉट डूइंग आरती माई सेल्फ। मैं कोई भी आरती करने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की, ये आरती मैं गुरु परंपरा के थ्रू होते हुए, उनकी आज्ञा लेते हुए, उनका एक तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए मैं ये आरती कर रहा हूँ, ठीक है, उनकी आज्ञा अनुसार। ये हमारी चेतना होनी चाहिए। मैंने आरती की नहीं, आई एम जस्ट अ सर्वेंट ऑफ गुरु परंपरा, ठीक है। तो अभी एक तो बड़ा चीज प्रश्न ये है पहला, इसके बाद आज का सेशन होने के बाद क्या करना है आप लोगों को, व्हाट डू यू थिंक, पर्पस क्या है मंगल आरती करवाने का, क्लास करवाने का? कौन बताएगा आज के क्लास का पर्पस हमारा? Who would like to speak?
ताकि हम लोग घर पे मंगल आरती कर सके और गुरु और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद ले सके और भक्ति पथ में आगे बढ़ सके प्रभु। यस, थैंक यू, परफेक्ट प्रभु। देखिए कभी कभार लगेगा कि अरे मंगल आरती सुबह 4:30 बजे करें। यस, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लोग सुबह 4:30 बजे करो। जो भी समय आपका कंफर्टेबल हो, जल्दी उठ के एटलीस्ट 5:30, 6, 6:30, मैक्सिमम 7, नहीं हो पाया तो 7:30 चलेगा, ठीक है। मॉर्निंग में करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मंगल आरती हमारा बंगाली टाइम के हिसाब से, जैसे अगर मैं बचपन की मैं बात बताता हूँ, हमारी मॉर्निंग की आरती बंगाल में कभी कभार हम लोग ऐसे सुनते हैं कि 12 बजे भी शंख बजता है ठीक है, मॉर्निंग आरती। तो दैट इज नॉट मंगल आरती, दैट इज लाइक दोपहर का भोगा ऑफरिंग हो गया ठीक है। तो नॉट लाइक दैट। मंगल आरती कोशिश कीजिएगा कि 7, 7:30, मैक्सिमम हुआ तो 8 के अंदर हो जाए, क्योंकि घर पे बहुत सारे कार्य रहते हैं, बच्चों को स्कूल में भेजना है, खाना भी बनाना है, झाड़ू पोछा भी लगाना है, नहाना भी है, नाम जप भी करना है, ठीक है। यस तपति माता जी কিছু জিজ্ঞেস করতে চান জিজ্ঞেস করুন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি বলছি আপনি দিল্লিতে এসে যান, এসে 4:30 উঠে আরতি করুন। হ্যাঁ, আরে সব ইসকন টেম্পলে তো ওটাই হচ্ছে মাত্র, সকাল 4:30 হয়, 4টায় উঠে সব জায়গায় হচ্ছে। বৃন্দাবনে গিয়ে 2 ডিগ্রি 3 ডিগ্রি, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হচ্ছে, খুব 2 ঠান্ডা डिग्री পড়েছে। 3 डिग्री में। और वो सोचिए पुजारी वहां पे भी पुजारी जब तरह सेवा है ना। यस तपति माता कौन? मैं बोल रही हूँ, हाँ रानी माता जी आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। हाँ मैं बोल रही थी जब बच्चों का स्कूल होता है तो क्या भोग पहले लगा के आरती बाद में भी कर सकते हैं? चलेगा माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। घर पे 100 खून माफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर में स्टैंडर्ड स्टिक्स होना चाहिए। मंदिर में अगर पुजारी सो के पहले खा लिया फिर पहले भगवान को खिला, मतलब एनीवेज उस तरह से उल्टा करने जाएंगे तो गड़बड़ है। मंदिर में स्टैंडर्ड भोग मतलब आरती करके ही भोग लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे जल्दबाजी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। घर पे भगवान अपने अपने ठाकुर जी हैं भगवान, ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, समझ लेंगे वो, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन कीजिए, ठीक है। अगर नहीं हुआ एक और चीज भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हर दिन प्रॉब्लम है, एटलीस्ट वीकली कुछ टारगेट कर सकते हैं कि वीकली 2 डेज 3 डेज या फिर एटलीस्ट सैटरडे संडे जब आप फ्री हैं उस दिन अच्छे से मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि सुबह उठ के भगवान का स्मरण करना दैट इज वेरी। हमने बताया ना, रूपा जी कहते थे कि अगर कोई 12 साल भी, अगर एक युग तक, अगर मतलब 12 साल मतलब वन दैट इज अ ड्यूरेशन, इफ एवरी डे ही अटेंड्स मंगल आरती नॉन स्टॉप, उनके अंदर वाणी के अंदर इतनी शक्ति हो जाएगी कि जो भी कहेंगे वो सत्य होगा, सत्य वचन नहीं, सत्य संकल्प। तो इस्कॉन चौपाटी में यस प्रीतम प्रभु कहते हैं कि वहां पे 5 बजे क्यों होती है, क्योंकि वहां पे दिक्कत ये थी कि आसपास में इतने बिल्डिंग्स थे, बिल्डिंग वालों को प्रॉब्लम होने लगा कि यहाँ पे आरती होती है, आवाज बहुत होती है। तो इस बिल्डिंग के कंप्लेन के कारण वहां पे 5 बजे मंगल आरती होती है। तो दैट इज वन ऑफ द ओनली इस्कॉन टेम्पल्स जहाँ पे मंगल आरती 5 बजे होती है। अदरवाइज वृंदावन इस्कॉन में 4:10 में प्रभुपाद समाधि में आरती होती है, 4:30 बजे इस्कॉन की आरती होती है, ठीक है। और इस्कॉन आरती में विभावरी शेष होता है और संसार दावानल प्रभुपाद जी के समाधि के सामने सुबह 4:10 में पहले ही हो जाता है, ठीक है। बहुत जरूरी है मंगल आरती, क्योंकि मंगल आरती करने से हमें स्ट्रेंथ मिलती है। अगर कोई मुझा रहा है भक्ति में, तो या तो मंगल आरती में वो इनअटेंटिव है, या मंगल आरती ठीक से कर नहीं रहा है, या तो फिर सो रहा है, सुबह उठता नहीं है। मंगल आरती नहीं अगर होती है किसी के जीवन में, भक्ति में मुरझा जाएंगे हम, और ये प्रूवन फैक्ट है इस्कॉन डिवोटीज का, ठीक। हरे कृष्णा। तो नाउ 4th श्लोका, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादौ स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संघान कृत्यैव तृप्तिं भजतौ सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो 4 प्रकार के भगवत प्रसाद। अभी सोचिए, ये बड़ा मस्त है। अरे चलो, क्योंकि प्रसाद के बारे में आ रहा है, इसमें कोई टेंशन वाला चीज नहीं। जब भी हम लोग प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, वी शुड रिमेम्बर दैट दिस इज अ मर्सी ऑफ श्री गुरु। तो चतुर्विधा, 4 प्रकार के खाने के पदार्थ क्या होते हैं, क्यों जाने? बांग्लाয় ছবিনী মাতা জি জানেন? 4 রকমের জিনিস কি হয় আমরা যেরকম খাই? চব্য, চস্য, জানেন? বলুন, সেটা জানেন তো? হ্যাঁ বলুন। লেজ্জ পেয়, চব্য চস্য লেজ্জ পেয়। यस, आगे सवाल प्रो चब्बो चश्यो লেজ্জ পেয়। तो 4 प्रकार के 4 प्रकार के खाने पदार्थ होते हैं। क्या क्या? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, मतलब क्या है? 4 प्रकार की चीजें। एक तो क्या? चब्बो मतलब चरवण करना, जिसका चबा रहे हैं। देन द फ्रूट, द थिंग्स व्हिच आर लाइक licked, that are sucked and that are drunk, ठीक है। 4 प्रकार की चीजें, पी रहे होंगे या तो फिर चाट रहे होंगे, कोई भी चीज है। अभी चटनी होती है वो चाटते हैं हम लोग, ड्रिंक्स होता है वो हम लोग पीते हैं,
चोबो चोशो, खाने वाली चीज तो राइस दाल है ही सब कुछ। एंड व्हाट इज दैट? एंड सग्ड इज आल्सो वन थिंग, चोबो चोशो। एनीवेज यू कैन अंडरस्टैंड, 4 चीजें हम लोगों ने जो बताई। तो 4 प्रकार की चीजें हैं जो भगवान को भोग लगाई जाती हैं। किसके द्वारा? देखिए, कभी भी भोग लगता है, डायरेक्टली भोग भगवान अर्पण एक्सेप्ट नहीं करते हैं। when it is offered through guru, then he accepts। और समटाइम्स कभी-कभार ऐसा भी होता है कि चलो हमारे पास टाइम नहीं है, अगर हम लोग सिर्फ गुरु को भी ऑफर करते हैं कि गुरु जी, श्रील प्रभुपाद आपका मंत्र मेरे को याद है, आई एम ऑफरिंग इट टू यू, यू ऑफर टू कृष्णा। हम लोग ऑफरिंग करते हैं ना, 3 मंत्र है, प्रभुपाद जी का मंत्र, महाप्रभु का मंत्र, कृष्ण का मंत्र, और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। इस प्रकार से हम लोग भोग लगाते हैं। 3 टाइम्स वी आर रिपीटिंग। बट इफ समवन इज नॉट एबल टू डू दैट ऑल्सो, ऑफकोर्स ये करना नहीं चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ कि गुरु को भी अगर ऑफरिंग करते हैं, गुरु विल डेफिनेटली ऑफर इट टू कृष्ण। ठीक है, तो आइडियली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सारी सेवाएं कौन कर रहा है? भगवान श्री राधा कृष्ण की। कौन? कृष्ण, राधा रानी की मंजरियां कर रही हैं या फिर कृष्ण के ग्वाल बाल सखा कर रहे हैं, उनकी इंटीमेट सेवाएं। और जो गुरु होते हैं, आइदर दे आर फ्रॉम द गोपा साइड और द गोपी साइड, यही 2 मेन साइड्स हैं जहां पर गुरु बिलोंग करते हैं। कृष्ण के आइदर गोप बालक उनके सखा होंगे, या तो फिर श्रीमती राधा रानी की जो मंजरियां हैं उनके असिस्टेंट्स होते हैं। तो गुरु कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये लोग साक्षात गोलोक वृंदावन से आए हुए, दे आर प्रतिनिधिज ऑफ गॉड। ठीक है, ऑफ कोर्स गुरु में भी बहुत सारे, देयर आर मेनी अदर थिंग्स आल्सो। तो किसी ने ये 3 शब्द सुने हैं, नित्य सिद्ध, नित्यबद्ध एंड लाइक साधना सिद्ध। ये 3 शब्द सुने हैं आप लोगों ने? नित्य सिद्ध मतलब क्या? क्या मतलब है? अब कोई टाइप ना करे, लिखे। अगर लिखना इज दैट बेटर। सॉरी, लिखना, यू कैन डायरेक्टली स्पीक। सॉरी, बताइए नित्य सिद्ध मतलब कौन होते हैं? जो सिद्ध पुरुष है, जो एकदम सिद्ध पुरुष। कहाँ से आ रहे हैं? सिद्ध, नित्य सिद्ध कहाँ से आ रहे हैं? जो अवतार है भगवान के, नित्य सिद्ध। भगवान के धाम से जो भगवान के पार्षद आते हैं इस जगत में हम लोग को रेस्क्यू करने के लिए, दे आर कॉल्ड नित्य सिद्ध। भगवान के अवतार अलग है, नित्य सिद्ध आर नॉर्मल लिविंग एंटिटीज। एक जीव तत्व है, विष्णु तत्व नहीं है, जीव तत्व है जो भगवान के धाम से आ रहे हैं। हम लोगों जैसे नित्यबद्ध, हम लोग क्या है? नित्यबद्ध, हमेशा से इस मटेरियल वर्ल्ड में है। लिबरेटेड सोल प्रभु ना, लिबरेटेड सोल, लिबरेटेड सोल, इटर्नली लिबरेटेड। हाँ, यस, इटर्नली लिबरेटेड, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान के धाम में ही थे। अगर मान लीजिए कोई के कोई पार्षद इस जगत में आते हैं, उनको कहेंगे सिखाने के लिए। हाँ, और हम लोग क्या है? नित्यबद्ध, इस जगत में हमेशा से बद्ध हैं। कब से बद्ध हैं कोई पता नहीं, इसीलिए एक तरह से है कारागार। इसीलिए इस हमें कहा जाता है नित्यबद्ध। एंड अनदर पर्सन इज देयर हु इज कॉल्ड साधना सिद्ध। साधना सिद्ध भी गुरु हो सकते हैं, नित्य सिद्ध जैसे गुरु हो सकते हैं, जो कि भगवान के धाम से आ रहे हैं। एक और व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है साधना सिद्ध। उनका मतलब क्या है? जो साधना करके सिद्धि प्राप्ति हुई है। जैसे कोई भी नॉर्मल लिविंग एंटिटी, कोई भी नित्यबद्ध लिविंग एंटिटी जब भगवान का भजन करके, आचार्य, कोनो रकम आचार्य, आचार्य। हाँ, आचार्य, तो आचार्य की 2 कैटेगरी है, वही मैं बता रहा हूँ। नहीं, हम भी हो सकते हैं, मतलब साधना करके, कोई भी हो सकता है साधना करके। हाँ, लेकिन उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। ठीक है, साधना करने के बाद। तो अगर हम अभी गुरु बनने जाएंगे तो हम घंटाल बन जाएंगे, गुरु नहीं बनेंगे, गुरु घंटाल। साधना करके प्राप्ति होगी। हाँ, that's why these living entities are called नित्य सिद्ध नहीं, इनको कहा जाता है साधना सिद्ध। तो साधना के द्वारा भगवान की कृपा अगर मिले, उनको जब अपना स्वरूप पता चलता है कि I am in spiritual world। प्रभु जी, उत्तम अधिकारी इसमें आएंगे? हाँ, उत्तम अधिकारी तो सभी हैं प्रभु। उत्तम अधिकारी, गुरु इज इन उत्तम अधिकारी होंगे जी। थैंक यू सो मच। उत्तम, यस प्रभु, थैंक यू। अच्छा, सॉरी, एनीवेज आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संगान। ऐसे गुरु जब भगवान को भोग लगाते हैं, और वो भोग लगाने के बाद जो अन्न तृप्त, जो अन्न मिलता है हमें प्रसाद के रूप में, उसके द्वारा हरि भक्त जो है वो तृप्ति पाते हैं। स्पेशली अगर इस्कॉन में आए हैं, प्रसाद जिसने इस्कॉन का नहीं चखा है, अरे इतनी वैरायटी ऑफ प्रसाद,
मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता है कोई, इतना प्रसाद है, इतने वैरायटी होते हैं। ऑफ कोर्स आप लोग मंदिर आते ही नहीं है, इसलिए पता ही नहीं चलता कि क्या क्या प्रसाद के मेनू होते हैं। जीवन का कोई भी ऐसा चीज मैंने जो घर पे नहीं खाया वो यहाँ आके खाया हूँ मैं। हम लोग सोचते हैं कि अरे भाई, अरे वेजिटेरियन में क्या वैरायटी है यार, नॉन वेज में तो क्या है भाई, क्या क्या नहीं बना सकते हम लोग टिड्डे का सूप बना सकते हैं, हम मेढक का सूप बना सकते हैं, हम सांप का सूप बना सकते हैं, हम कॉकरोच का सूप बना सकते हैं, हम लोग मटन चिकन मसाला, मटन बिरयानी, मटन ये मटन वो, नालायक पीटो उसको पकड़ के, अरे आओ पहले इस्कॉन में प्रसाद खा के जाओ। एवरी डे मेनू इफ यू सी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड भगवान को क्या क्या भोग लगते हैं। स्पेशली अगर महाप्रसाद की थाली अगर किसी ने देख ली, जो भगवान को हर दिन भोग लगता है महाप्रसाद में, तो स्पेशली अगर कितने लोग महाप्रसाद खाए हैं, नॉट नॉर्मल प्रसाद, महाप्रसाद। तो अगर महाप्रसाद खाएंगे इतना हेवी यस सुलोचना माता जी, महाप्रसाद का अगर एक्चुअल नॉर्मल मेनू अगर आप लोग कभी खाएं, ठीक है, जिसमें सब्जी, जिसमें पूड़ी, जिसमें राइस, जिसमें इतना हेवी कुछ, मतलब दोपहर का अगर मेनू खा लेंगे तो 10 आदमी भी नहीं खा सकते हमारे राधा गोविंद जी मंदिर में। इतने सब्जियां और इतने सारी चीजें होती हैं, सब कुछ आइटम आपको थोड़ा थोड़ा चखना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से कृष्णा इज लाइक अ यंग बॉय। उनकी एपेटाइट बहुत ज्यादा है, खाते बहुत है भगवान कृष्ण, खा भी सकते, पचा भी सकते हैं। इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल यंग बॉय, है ना। तो उनको इस प्रकार से भोग लगाना चाहिए कि सब कुछ, ऑफ कोर्स कृष्ण तो पूरे ब्रह्मांड को भी अपने मुंह में समा सकते हैं, तो ये छोटी चीजें क्या है, लेकिन ही हैज अ गस्टो फॉर ईटिंग। तो और स्पेशली जब कोई भक्त प्रेम से कुछ भी भगवान को भोग लगाता है, वो एकदम चटक सटक मतलब खा लेते हैं, भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि पूरी सब्जी सब कुछ हेवी हेवी रहता है। हम लोग खा के हजम नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान खा के इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो दिस इज लाइक महाप्रसाद। एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ नॉर्मल डिवोटी प्रसाद भी, अगर आप नॉर्मल किचन में भी आप देखेंगे जो भी प्रसाद रहता है, इट्स अनइमेजिनेबल। क्या क्या प्रसाद नहीं खाया है, लजानिया, मंचूरियन, फिर सो मेनी थिंग्स, अभी तो नाम ही नहीं सुना, है ना। इटालियन समोसा, मायापुर में इटालियन समोसा बहुत फेमस है, कभी जाके चख के आइएगा, थोड़ा अलग ही डिश है। हम लोग नाम रख दिया इटालियन समोसा, इट्स नेम इज डिफरेंट। हम लोगों ने बंगालीज they have named it as Italian samosa. तो many 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 items we cannot imagine। तो प्रसाद किसकी कृपा से हो रहा है, क्योंकि गुरु भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान भी ये 4 प्रकार की चीजें बहुत अच्छे से टेस्ट करते हैं, और फिर भक्तों को भी संतुष्ट करते हैं। खुद तो खाते ही हैं, भक्तों को भी सब कुछ दे देते हैं, तुम लोग भी एक टेस्ट करो। तो भगवान के प्रसाद से ही इस जगत को भी हम तर जाएंगे। कृत्वैव तृप्तिम भजतो सदैव। ऐसे तृप्त भक्त जब खाके एकदम मस्त हो जाते हैं, उसके बाद भगवान का नाम एकदम जम के प्रसाद जम के कीर्तन करते हैं। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। कृतैव तृप्तिम भजतो सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ठीक है, तो दिस इज द श्लोका नंबर 4। यस तपोदी माता जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? नहीं, कहते हैं भगवान प्रसाद में दृष्टि देते हैं और एज इट इज रहता है, जितना है उतना ही रहता है। दृष्टि से वो ग्रहण करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट जरूर करते हैं। भगवान की कोई भी इंद्रिया कोई भी और इंद्रिय का काम कर सकती है। He can do any activity from any other limbs। आंखों से वो खा भी सकते हैं, कानों से वो खा सकते हैं, जीवा से तो खाते ही हैं भगवान, हाथों से भी खा सकते हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय कोई और इंद्रिय का कार्य कर सकती है, इसीलिए उनका नाम क्या है, चिंतामणि। कोई भी कार्य कोई भी ऑर्गन कर सकता है उनका। yes? So this is the significance of Krishna। He can eat from eyes and he can leave everything from eyes also। जैसे गिरिराज गोवर्धन ने किया, गोवर्धन ने सारे अन्नकूट का प्रसाद हाथों से लिया भी था, खा भी गए, और फिर लास्ट में बोलते हैं अनी और दो, मेरा पेट नहीं भरा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी अर्पण किया, गिरिराज संतुष्ट हो गए, एक तुलसी पत्ते से संतुष्ट हो गए, और फिर संतुष्ट होने के बाद जो प्रसाद जहां से लिया था सबको लौटा दिया। अब तुम लोग पार्टी करो, यू शुड एक्सेप्ट इट एज माई रेमिनेंट। मेरा प्रसाद लेकर तुम्हारा उद्धार हो। प्रभु जी एक बार सार्वभौम प्रभु जी ने अपने लेक्चर में बताया था कि प्रसाद जो भगवान देखते हैं तो उसमें उनका लार है, सलाइवा आ जाता है, इसलिए प्रसाद का स्वाद इतना बढ़िया, इतना उत्तम होता है। और जगन्नाथपुरी मंदिर में तो साक्षात लक्ष्मी जी प्रसाद बनाती हैं, तो सब दिन वो प्रसाद का स्वाद एक समान रहता है। यस, सही बोला आपने। भगवान श्री कृष्ण का स्वाद एक्चुअली इस सलाइवा, इसीलिए इसका नाम क्या है, अधर अमृत। भगवान श्री कृष्ण का अधर मतलब लिप्स, अधर का अमृत लगा हुआ है। अभी देखिए दोनों तरीके हैं, क्योंकि भगवान स्वयं भी एक्सेप्ट करते हैं
हम लोग 10 मिनट 15 मिनट भगवान को भोग लगाते हैं ना, जब मंदिर में हम लोग भोग लगाते हैं, we give, उसके बाद हाथ धुलाना, बहुत सारी क्रियाएं रहती हैं। घर पे तो आप लोग सिर्फ मंत्रा बोल के ऑफरिंग कर देते हो, मंदिर में जब पुजारी भोग लगाते हैं, हाथ धुलाना, मुंह पोछना, फिर तांबूल अर्पण करना, भगवान आप माउथ फ्रेशनर भी एक्सेप्ट कीजिए, फिर आप आसन ग्रहण कीजिए, आसन मतलब दीज आर ऑल स्टेप्स टू बी डन। तो ये सारे डिटेल प्रोसेस हैं। तो भगवान स्वयं बैठ के आराम से प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, हमारी इंद्रियां नहीं देख पाती हैं, बट एनीवेज ही कैन सी ऑल्सो एंड ही कैन ईट ऑल्सो एंड ही कैन डायरेक्टली टेस्ट ऑल्सो, ही कैन डू एनीथिंग। और जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी देवी की, वी नो दैट भगवान वहां पे किचन में कुकिंग कैसे होता है, एक एक घड़े के ऊपर एक एक कुकिंग होता है, लेकिन कैसे कुकिंग होता है पता नहीं, ऊपर वाला सबसे पहले बनता है, नीचे वाला सबसे लास्ट में, और हर एक चीज एकदम वैसे ही स्वाद हर चीज का, क्योंकि लक्ष्मी देवी अंदर में कुकिंग करते हैं। जब कुकिंग टाइम होता है अंदर से सब बाहर निकल जाते हैं, कोई अंदर नहीं रहता है, जो भी लकड़ी डालना है बाहर से खिड़की से डालना पड़ता है, बस आप डाल के आ गए एंड लक्ष्मी देवी सर्वेंट्स गो आउट, बस बाकी अंदर में काम लक्ष्मी देवी कर रही है। दिस इज द सीन। इसीलिए जगन्नाथपुरी तो पूरा एक मिस्ट्री है, इट्स कंप्लीटली मिस्ट्री। यस, नेक्स्ट इज श्री राधिका माधवयोर अपारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आता है कि भगवान श्री गुरु जो होते हैं, श्री राधा और माधव, इनके माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, इनकी लीला, उनके गुण, उनके रूप, उनके नाम का हमेशा क्या करते हैं, गुण कीर्तन करते रहते हैं। ही इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट श्री राधा माधव लीला। हमेशा देखिए, प्रतीक्षणा आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये काफी इंटरनल चीजें हैं। जैसे जो भी गुरु होते हैं, मैं एक दो उदाहरण दूंगा तो समझ में आएगा आपको क्या, ये कौन से डायमेंशन पे रहते हैं, स्पेशली जो नित्य सिद्ध लिविंग एंटिटीज हैं। तो अगर देखा जाए, श्रील प्रभुपाद हुए या कोई जो भी प्रामाणिक गुरु हुए हैं, एक बार एक उदाहरण देता हूं मैं। जैसे श्रील रूप गोस्वामी, आपने सबने नाम सुना है, हम लोग क्लास के पहले रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, क्या बताइए, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्व पदान्तिकम। तो रूप गोस्वामी कौन है, रूप मंजरी है, राइट, सबको पता है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग इज देयर, कभी हम लोग गाएंगे, श्री रूपा मंजरी पद सेई मोर संपद सेई मोर भजन पूजन। तो रूप गोस्वामी को हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कौन, क्योंकि वो राधा रानी की जो इंटीमेट सखी हैं, जिनका नाम है ललिता, ललिता की जो मोस्ट इंटीमेट मंजरी हैं। राधा रानी की 8 प्रिंसिपल गोपियां हैं, उन 8 प्रिंसिपल गोपियों में से जो मेन असिस्टेंट सखी हैं उनका नाम है ललिता। ललिता की भी 8 मंजरियां हैं, उनमें से जो मेन प्रिंसिपल मंजरी है उसका नाम है रूप मंजरी। ये रूप मंजरी ही इज द सेम एज रूप गोस्वामी। इसलिए हम लोग जिस गुरु परंपरा में आए हैं, ये राधा कृष्ण की सेवा वाली परंपरा है। उनके असिस्टेंट मंजरी उनके बाद कोई आए हैं, उसके बाद कोई स्पिरिचुअल मास्टर इनकार्नेशन लिए हैं, उसके बाद कोई स्पिरिचुअल मास्टर आए हैं। तो ये लोग एक गुरु परंपरा है, दे आर कंस्टेंट। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, सबने अपने बायोग्राफी में दे हैव मेंशन्ड दैट हु दे आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उनका आध्यात्मिक जगत में क्या स्वरूप है, वो क्या सेवा कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत में, दे हैव रिवील्ड बिफोर लिविंग दिस वर्ल्ड। तो रूप गोस्वामी की एक कहानी आती है एक बार, एक समय वो, उनको तो देखिए, they are not on this platform in this world, simultaneously they are in this world and they are also on another dimension, another parallel dimension, इसका नाम है गोलोक, गोलोक वृंदावन। यहाँ पर रहते हुए भी गोलोक में जो जो लीलाएं हो रही हैं, या फिर इस भौम वृंदावन में अनदर डायमेंशन में जो राधा कृष्ण की लीलाएं हो रही है, वो लोग देख पाते हैं मेनी टाइम्स। तो एक समय एक घटना घट रही थी, रूप गोस्वामी ध्यान में थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही अनूठा एक प्रसंग हो रहा है। उन्होंने देखा कि एक बार श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के लिए फूल चयन करने गई है, ठीक है, एट वन प्लेस। तो सारी गोपियां थी, सब कोई थे, और कृष्ण तो हंसी मजाक के मूड में रहता है, ठीक है। तो एक समय देख रही है कि अरे एक पेड़ की डाल थोड़ी नीचे की तरफ आ गई है, बहुत नीचे, अरे बहुत नीचे आ गई, ठीक है। तो उन्होंने देखा इतनी नीचे आ गई, तो चलो हाथ ही पकड़ लिया उन्होंने। तो अचानक ऐसी डाल कैसे हो गई, क्योंकि दिख नहीं रहा था आगे कुछ और। तो उन्होंने हाथ पकड़ के उसको डाल को पकड़ा, और भगवान कृष्ण के लिए फूलों का चयन कर रही थी कि कृष्ण की सेवा में लगेगी। तो उन्होंने जैसे ही पकड़ा,
फूल ले भी रही थी, अपनी टोकरी में डाल रही थी, ले रही थी, डाल रही थी। ऑल ऑफ अ सडन एक्चुअली क्या था, उस डाल के दूसरे सिरे पर भगवान कृष्ण खड़े थे, ठीक है, और वो थोड़ा हंसी मजाक के मूड में थे, तो उन्होंने डाल को अपने पैर से नीचे किया था, झुका दिया, और जैसे देखा कि राधा रानी ने पूरा डाल पकड़ लिया है, उसी समय टूंग छोड़ दिया एंड राधा रानी पूरा ऊपर हवा में है पूरा, ठीक है, एंड सारी गोपी अरे बोले क्या हो गया, क्या हुआ, राधा रानी ऊपर कैसे आ गई, एंड कृष्णा इज लाफिंग एंड कृष्णास बॉयफ्रेंड्स आर लाफिंग, अरे देखो क्या मजा है, सो मेनी दे आर ऑल लाफिंग लाइक एन। तो राधा रानी को फिर किसी तरह से फिर नीचे उतारा उन्होंने। तो ये जब लीला कौन देख रहे हैं, रूप गोस्वामी इस डायमेंशन पे 500 वर्ष पूर्व वृंदावन में बैठे हुए थे और देख पा रहे कि ये लीला हो रही है, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग, ऐसे बहुत खुश हो गए बहुत, अरे ये देखो, क्योंकि उनको तो वो विजन दिख रहा है ना, वो साइमल्टेनियसली सर इधर है, लेकिन किसी और को समझ में नहीं आ रहा कि उनके विजन में क्या चल रहा है, ही इज सीइंग दैट लीला, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की लीला। तो उस समय से उसी समय एक पास में एक और भक्त थे जिनका थोड़ा हाथ का या पैर का कुछ प्रॉब्लम था, ही वाज समथिंग लाइक लिटिल सम डिफेक्ट इन हैंड और लेग, तो वो वहां से जा रहे थे, तो चलने में प्रॉब्लम हो रही थी उनको लगा कि रूप गोस्वामी हंस रहे हैं मुझको देखकर, ही इज लाफिंग लाइक दिस। देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, ठीक है। तो जैसे इस भक्त के हृदय को ठेस पहुंची, सोचिए वैष्णव अपराध किस लेवल तक काम करता है, हम लोग वॉलंटरीली क्या इनवॉलंटरीली भी अपराध हो सकता है। तो ये जो भक्त थे इनको इतनी ठेस पहुंची, अरे रूप गोस्वामी जैसे बड़े भक्त होकर मुझ पर हंस रहे हैं, मेरे शारीरिक विकलांगता को देखकर हंस रहे हैं, तो उनको बहुत दुख हुआ, वो चले गए वहां से। ऑल ऑफ अ सडन जो भी विजन था पूरा गायब, पूर्ण रूप से गायब हो गया, उनको दिख ही नहीं रहा, क्या अरे क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, ही इज नॉट एबल टू सी। तो फिर वो अपने बड़े भैया के पास, उनके बड़े भैया सनातन गोस्वामी, उनके पास जाके बोलते हैं कि अरे इस आज के पहले तक तो मुझको कृष्ण की लीला की सारी चीजें दर्शन हो रही थी, बट आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग नाउ, व्हाट हैपेंड। सनातन को समझ में आया कुछ तो गड़बड़ हुआ है। उन्होंने पूछा तुमने किसी वैष्णव का अपराध किया है? नहीं, मेरे जानते हुए तो नहीं हुआ है मेरे से, तो कुछ तो हुआ है, तो क्या करना चाहिए, मतलब आप ही बताओ, मतलब अनजाने अगर तुमने वैष्णव अपराध नहीं किया तो ये चीज नहीं हो सकती, समथिंग हैज हैपेंड, तो क्या करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने बोला सब वैष्णवों को, जितने भी वृंदावन में भक्त हैं सबको न्योता दो, सबको प्रसाद में बुलाओ, जो वैष्णव नहीं आया समझ जाना कि वही तुम्हारे पर रुष्ट है, तुम कुछ तो हुआ है। तो गोस्वामी समझ गए, तो सारे भक्तों को बुलाया गया, सबको प्रसाद वितरण हुआ, वैष्णव सेवा हुई, और उनको समझ में आ गया कि एक भक्त नहीं आए। फिर रूप गोस्वामी उनके पास जाते हैं, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जाते हैं, और वो उनके पास जाकर बोलते हैं अरे आप क्यों नहीं आए। तो उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कि तुम मुझ पे हंसे थे, आई फेल्ट बैड इन दैट। तब रूप गोस्वामी को लगा अरे बाप रे, अरे वो तो मैं कृष्ण की ये लीला चल रही थी, उन्होंने पूरा बताया कि ये मेरे को दिख रहा था, दैट्स व्हाई I was in that लीला, in that mood I was laughing, not seeing you। तब तो दूसरे भक्त को दिमाग खराब हो गया, अरे बाप रे ये कौन से भक्त है भाई, he is always in this लीला, और मैंने इनका अपराध कर लिया, अरे प्लीज मुझे माफ कीजिए। तो दोनों एक दूसरे के पैर में माफी मांगते हैं, बोले क्षमा कीजिए, and then everything was resolved and Rup Goswami was again able to see everything। तो किसी भी भक्त को दुख पहुंचाना it's very like detrimental to भक्ति, वैष्णव अपराध में आता है। तो मेरा इस पूर्ण कथा का उद्देश्य हम लोगों ने ये चर्चा करने का ये था कि ये जो भी नित्य सिद्ध लोग हैं, जो भी भगवान से के धाम से आए हैं, या जो गुरु तत्व में, गुरु कैटेगरी में, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, दे आर डायरेक्टली इन दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो, एंड दे आर ऑल्सो सर्विंग कृष्णा इन दैट प्लेटफॉर्म। कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु इन नवद्वीप प्लेटफॉर्म और गोलोक वृंदावन प्लेटफॉर्म, दोनों जगह ये लोग साइमल्टेनियसली एक साथ रह सकते हैं। तो हाउ, बिकॉज भक्ति की ऐसी नेचर है कि वो सब कुछ करा सकती है, यू कैन डायरेक्टली विजुअलाइज गोलोक वृंदावन, कृष्णास पास्ट टाइम्स, एवरीथिंग। तो इसीलिए ऐसे गुरु को, तो यहाँ पर देखिए इस श्लोक में क्या लिखा है, श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम। हमेशा ये लोग माधुर्य लीला, भगवान की मधुर लीला में गुण रूप और नाम, भगवान के नाम में, भगवान के नाम रूप गुण लीला इन सब में लगे मजे हुए हैं। प्रतीक्षणा स्वादन रूपस्य, ऑलवेज दे आर एंजॉयिंग every time the sweet beautiful pastimes of Shri Radha and Krishna। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु को हमारा प्रणाम है। तो जो गुरु आध्यात्मिक जगत में है वही हमें इस संसार से भी लेके जा सकते हैं ना, वैसे नहीं कि चोर गुरु चंडाल चेला नरक में जाए ठेलम ठेला, वैसे गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ। दिस इज अबाउट बोनाफाइड गुरुस, ठीक है।
नाउ दिस इज नंबर 6, 7, 8, सिर्फ 3 बचे हैं हमारे पास। तो निकुंज यूनो रतिकेली सिद्ध्यै या यालिभिर युक्तिर अपेक्षणीया तत्राति दाक्षात अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो हमेशा क्या करते हैं श्री गुरु, हमेशा कोई ना कोई तरकीब निकालते हैं। निकुंज यूनो रतिकेली सिद्ध्यै या यालिभिर युक्तिर, कुछ ना कुछ युक्ति निकालते रहते हैं ताकि राधा और कृष्ण का किसी तरह से कोई मिलाप करा सके, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करवा सके। हमेशा इनके मन में ये चलता रहता है। कोई भी गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, निकुंज यूनो रति केली सिद्धि, ताकि भगवान श्री कृष्ण की के और राधा रानी के जो प्रीति विधान में सहायक हो सके। ऐसे तत्राति दाक्षात अति वल्लभस्य, और इस ऐसे चीजों में जो निपुण है, दक्ष हैं, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऑफ कोर्स ये सब कुछ बाउंसर वाली चीजें हैं, हम लोग इस सब चीजों को जानने के लायक ही नहीं। हम लोग की इंद्रियां कंट्रोल नहीं हो रही है, क्या राधा कृष्ण की लीलाओं को समझेंगे, राइट? दैट इज अ प्रॉब्लम। बट एनीवेज, आज हमारा मूड ये है कि गुरु अष्टकम को समझना, ठीक है? तो हु इज अ गुरु, बोनाफाइड गुरु, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। नेक्स्ट, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र कहते हैं साक्षात धरित्वेन, जितने भी शास्त्र हैं इस जगत में, ये क्या कहते हैं? उक्तस तथा भाव्यत एव षड्वी। ये किसकी गुणगान करते हैं? गुरु का गुणगान करते हैं। गुरु की शरण लेना बहुत ही जरूरी है अगर कृष्ण से युक्त होना है। तो जो कोई कृष्ण के पास आता है, डायरेक्ट आके पहुंचे, भगवान हम आपके हैं, भगवान बोलते तू किसी का नहीं है, तू मेरा भी नहीं है, जो भाड़ में जाए। लेकिन जो भगवान का भक्त बन के आता है, भगवान मैं आपके भक्तों का भक्त हूँ, मैं आपका भक्त नहीं हूँ, मैं आपके भक्तों का भक्त हूँ, भगवान बोलते तू मेरा एक्चुअली भक्त है। भगवान के पास में डायरेक्टली जो अर्जी जमा करते हैं, उनका अर्जी रिजेक्ट हो जाता है, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन रेदर अगर कृष्ण के पास अगर हम अप्रोच करते हैं थ्रू राधा रानी सर्वेंट्स, थ्रू गुरु, थ्रू बलराम सर्वेंट्स, बलराम एसोसिएट, इस प्रकार से हम जब अप्रोच करते हैं, तो ऐसे अप्रोच को भगवान ऑथेंटिकेटेड अप्रोच कहते हैं। डोंट अप्रोच कृष्णा डायरेक्टली। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, साक्षात धरित्वेन, सारे शास्त्रों में गुरु का व्याख्यान किया गया है कि उससे बढ़ के और कोई नहीं है। किंतु प्रभु यह प्रिय एव तस्य, किंतु भगवान के प्रभु, भगवान श्री हरि के प्रिय कौन है? सबसे प्रिय कौन है? हिज डियर मोस्ट सर्वेंट, स्पिरिचुअल मास्टर गुरु। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। दिस इज द 7th and last 8th one, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान् न गति कुतोपि। यानी कि अगर भगवान को संतुष्ट करना है, लास्ट स्टैंजा जो है गुरु अष्टकम का, भगवान अगर आपको संतुष्ट करना है तो लाइक अगर आप संतुष्ट हो गए तो सब कुछ संतुष्ट हो गए। मतलब यहाँ पर किसको बताना चाह रहे हैं? अगर भगवान को संतुष्ट करना है तो भक्त को या फिर जो गुरु है उनको संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। तो अगर भगवान के भक्त या गुरु संतुष्ट हो जाते हैं तो भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं, और अगर भगवान के भक्त या गुरु संतुष्ट नहीं होते हैं, न गति कुतोपि, और कोई रास्ता ही नहीं बचता है। भगवान को अप्रोच करने का रास्ता सिर्फ भगवान के भक्त है, गुरु है। ध्यायांस्तु वंस्तस्य यशस् त्रिसंध्यम, दिन में 3 बार एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू रिमेम्बर गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर। त्रिसंध्याम, जैसे गायत्री करते हैं ना हम लोग, त्रिसंध्याम, सूर्योदय के पहले, मध्याह्न में और संध्या के पहले, इनको कहा जाता है 3 संध्या, 3 जंक्शंस ऑफ द डे। उसी तरह से गुरु का भी स्मरण करना चाहिए दिन में एटलीस्ट 3 बार। ज्यादा हर समय हो तो सबसे बढ़िया है, लेकिन एटलीस्ट 3 बार तो जरूर स्मरण करना चाहिए। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। हो सकता है पूरी मंगल आरती याद ना हो, लेकिन स्मरण तो कर सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी। उन्होंने ये सारे ग्रंथ दिए हैं, भगवत गीता दी है। कहाँ हम लोग गटर में पड़े हुए थे, हम सबको निकाला है भगवान प्रभुपाद जी ने। तो उनकी असीम कृपा के कारण ही हम यहाँ पर हैं। अगर वो संतुष्ट नहीं होते, उनके गुरु या गुरु के रिप्रेजेंटेटिव्स या कृष्ण के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो संतुष्ट नहीं होते, भगवान कृष्ण भी संतुष्ट नहीं होने वाले। तो एकमात्र तरीका है भगवान को संतुष्ट करने का, भक्तों को संतुष्ट कीजिए, गुरु को संतुष्ट कीजिए। जो हमें कहा गया है, जो हमें ऑर्डर मिलता है सेवा करने का कि प्रभु जी ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, माता जी ये कर सकती हैं, ये सेवा कर सकती हैं, ये सेवा ही हमारा मार्ग है भगवान को संतुष्ट करने का। ठीक है, तो भगवान के भक्तों के थ्रू, भगवान के स्पेशल भक्तों के थ्रू, गुरु के थ्रू हम कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं, उनको संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये दिस आर द 8 स्टैंजा ऑफ मंगल आरती। ठीक है, तो हम लोग एक बार गा भी लेते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं।
or else we will just sing so that you remember the melody. Yes Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी ब्रह्म मुहूर्त তাহলে টোটাল 144 মিনিটস না before sunrise only 48 minutes ক্যালকুলেশনটা বুঝলাম না सनराइज अगर मान लीजिए 6 बजे हो रहा है, ठीक है, तो 4:24 को शुरू होगा ब्रह्म मुहूर्त 96 मिनट्स पहले। হ্যাঁ তাহলে 96 मिनट्स बिफोर सनराइज। हाँ लेकिन 48 मिनट्स पहले खत्म भी हो जाएगा ब्रह्म मुहूर्त। मुहूर्त मतलब क्या है, ये एक मुहूर्त का ही है। अच्छा मुहूर्तটা শুধু এক মুহূর্তেরই আছে, ঠিক আছে, एक मुहूर्त 48 मिनट्स रहता है। तो टोटल তাহলে 48 मिनट्स। हाँ टोटल 48 मिनट्स। ऑफ कोर्स मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट, कोई भी टाइम अच्छा है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त को अगर आप कैच कर पाते हो तो सबसे बेस्ट है। इसलिए नाम ही ब्रह्म मुहूर्त है, इस समय स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए रखा गया। द्रौपदी माता जी ये जो प्रश्न আছে प्रभु जी। अच्छा द्रौपदी माता जी। हाँ यस माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি বলছি যে গুরু কি দ্বিতীয় গুরু করা যায়? ধরুন কোনো কারণে গুরু করেছি কিন্তু ধরুন মানে পারিপার্শ্বিকতে গুরু হয়েছে, তিনি কৃষ্ণেরও নয়, তিনি শিবের ভক্ত বা কিছু, তো দুটো একসঙ্গে নিয়ে চলা যায় বা গুরু চেঞ্জ করা যায় কিছু? वंडरफुल क्वेश्चन माता जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। उनका प्रश्न ये है कि पहले तो हमें पता नहीं था गुरु कौन है इसके बारे में, और पहले ही हमारे जनरली समाज में बहुत बार क्या होता है कि we have already accepted one guru. Can we get connected to a guru afterwards also, proper guru? Ideally देखिए पहले ये समझना चाहिए, अगर आपके गुरु प्रामाणिक हैं, गुरु परंपरा में कौन सी परंपरा में, जो कृष्ण से जुड़े हुए हैं। हमने पहले भी इसके पहले एक क्लास लिया था, 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं, ब्रह्म मध्व एंड ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय। लेट मी शो यू, we are रुद्र संप्रदाय एंड कुमार संप्रदाय, राइट। तो जस्ट 1 सेकंड। तो हम लोग जिस संप्रदाय में हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि, चैतन्य महाप्रभु, और इसी परंपरा में प्रभुपाद जी भी आ रहे हैं। और दूसरे संप्रदाय के बारे में अगर देखें, व्हाट आर द अदर संप्रदायस, तो ये आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। व्हाट आर द 4 संप्रदाय? श्री संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो हमने जैसे बताया कि देखिए गुरु, बहुत सारे गुरु हो सकते हैं। अभी म्यूजिक टीचर वो भी हमारे गुरु हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि म्यूजिक टीचर हमारे स्पिरिचुअल गुरु भी हो गए। भगवान के धाम भी म्यूजिक टीचर नहीं लेके जाने वाले हैं। तो प्रामाणिक रूप से भगवान के धाम ले जाने वाले ये 4 संप्रदाय में से कोई एक संप्रदाय में कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं हम लोग। रामानुजाचार्य संप्रदाय, मध्वाचार्य संप्रदाय, विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी, इसमें से हम लोग जिस संप्रदाय में है, ब्रह्मा, मध्व, गौड़ीय, गौड़ीय मतलब चैतन्य महाप्रभु, इस संप्रदाय में है। तो पहला तो ये कनेक्शन है। इसीलिए वो गुरु तत्व वाले सेशन में हमने यह बताया था कि पहला तो ये समझना कि हमारे गुरु ऑथेंटिक है कि नहीं। इफ गुरु इज ऑथेंटिक, देयर इज नो नीड टू चेंज। बट इफ गुरु इज नॉट ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का परीक्षा का फल हमने बताया कि कुछ कभी कभार हम लोग एज अ नॉर्मल सेंटिमेंट हम लोग भी गुरु दीक्षा लेते हैं, या फिर हमें पता नहीं कि गुरु का एक्चुअल मतलब क्या है, जो कि भगवान के धाम तक लेके जाए। और ये 4 संप्रदाय, क्योंकि पद्म पुराण में ये श्लोक आता है, पद्म पुराण कहते हैं कलयुग में ये 4 संप्रदाय वैलिड रहने वाले हैं। इसी 4 संप्रदाय के थ्रू कोई भगवान के धाम जा सकता है। अदरवाइज इसमें भी देखिए 4 संप्रदाय मतलब सिर्फ ये नहीं है, इनके अंदर भी गुरु के शिष्य बहुत सारे सब डिविजन्स बहुत सारे हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी जगह बोनाफाइड है। ऑफ कोर्स अगर आपको पता है कि हमारे जो गुरु हैं, इफ ही इज नॉट ऑथेंटिक, देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग अ बोनाफाइड गुरु, देयर इज नो प्रॉब्लम। अदरवाइज मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हो गया अगर हम गुरु को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कृष्ण के बिना गुरु के अप्रोच ही नहीं कर सकते हम लोग भगवान को। तो जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको, ये उदाहरण देख के संतोष होगा। प्रभुपाद जी को जैसे बंगाल में जैसे प्रथा है, प्रभुपाद जी के पिताजी ने बचपन में एक दीक्षा भी दिलवा दी। चलो दीक्षा बंगाली में बहुत फेमस है ना, दीक्षा होता है हमारा, दीक्षा चाहिए हमारा। तो दीक्षा कहीं पे भी हम लोग को पता ही नहीं दीक्षा मतलब क्या है। बिना शिक्षा के दीक्षा नहीं होती है, पहले शिक्षा देन दीक्षा। तो ऑफ कोर्स सोशल कस्टम थे, ऐसी योगी से दीक्षा भी ले ली प्रभुपाद जी, पता ही नहीं है कौन है वो गुरु और ये क्या है। प्रभुपाद ऑलरेडी हैड
वन दीक्षा बिफोर, बट जब पहली बार श्रील प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद से मिले, तब उनको समझ में आया कि ही इज अ बोनाफाइड पर्सन, ही इज अ बोनाफाइड साधु। ये व्यक्ति है जिनके हाथों में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा सही हाथों में पड़ी हुई है, जो आगे चल के चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार करेंगे। और उस दिन उन्होंने मन में ही संकल्प कर लिया, अगर मैं कभी गुरु एक्सेप्ट करूंगा तो इनको एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। वो पुराने गुरु तो ऐसे ही बेकार है यार, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी प्रभुपाद जी की भी ऑलरेडी दीक्षा हो गई थी, लेकिन फॉर्मली ही टुक इनिशिएशन आफ्टर 11 years फ्रॉम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो कभी भी ये मत सोचिए कि अरे मेरे तो ऑलरेडी, अरे पहले समझिए बोनाफाइड नॉन बोनाफाइड, कलयुग में बहुत नकली असली बहुत चलता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ समवन इज बोनाफाइड इन गुरु परंपरा, हु इज कनेक्टेड विद कृष्णा, देन इट्स ओके। अगर आपके गुरु ऑलरेडी हैं, जैसे अगर उदाहरण दें श्री लाइक जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में गए तो वहां पर वेंकट भट्ट बोल के एक भक्त थे जो कि श्री संप्रदाय से ऑलरेडी जुड़े हुए थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु से इतने इम्प्रेस्ड हो गए, ही वाज सो इम्प्रेस्ड दैट ही थॉट दैट अरे आई वुड गेट कनेक्टेड विद श्री चैतन्य महाप्रभु ओनली, मैं इन्हीं से दीक्षा लूंगा। तो तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद अ बोनाफाइड गुरु, आप श्री संप्रदाय में ऑलरेडी कनेक्टेड हो, आपको दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद कृष्णा। तो ऐसे कनेक्शन, ऐसे सिचुएशन में तब कंडीशन होता है कि यू डोंट नीड, क्योंकि वो ऑलरेडी श्री संप्रदाय के डिवोटी थे। लेकिन उसी वेंकट भट्ट के एक और बेटे थे जिनका नाम है गोपाल भट्ट, सुना होगा ना आपने, गोपाल भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामियों में से एक है वो। गोपाल भट्ट को श्री तो उनको श्रीला चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यू गो टू वृंदावन एंड आफ्टर गोइंग टू वृंदावन यू स्टार्ट प्रीचिंग। तो उन गोपाल भट्ट को श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी, बट फॉर अदर्स ही नेवर गिव, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोमिनेंट गुरु से कनेक्टेड थे। तो दैट इज द मेन थिंग। अगर आपके गुरु प्रामाणिक है देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में 4th chapter दिस डिसाइप्लिक सक्सेशन इज बीइंग मेंशन्ड। इस्कॉन कौन सी गुरु परंपरा में है? कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद, नारद ने व्यासदेव, और व्यासदेव ने मध्वाचार्य को 1100 ईस्वी, व्यासदेव 5000 साल पहले थे, लेकिन मध्वाचार्य 1100 AD में आए, 1100 AD। तो 5000 साल पूर्व वाले व्यक्ति ने मध्वाचार्य को कैसे दीक्षा दे दी? क्योंकि मध्वाचार्य पवन देव हैं, हनुमान जी हैं, उन्होंने डायरेक्ट ही वेंट टू लाइक हिमालयास, वो जाके डायरेक्टली मिल के आए व्यासदेव से। व्यासदेव मैंने गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी है, प्लीज आप बताइए मैंने सही लिखी है गलत लिखी है। तो मध्वाचार्य, हनुमान जी, भीमसेन, वो व्यासदेव को अपनी कॉपी दिखाते हैं, और उसके बाद मध्वाचार्य की गुरु परंपरा शुरू होती है। व्यासदेव ने मध्वाचार्य को दीक्षा दी, एंड देन हम इस गुरु परंपरा में हैं। तो भले ही इसमें लगेगा कि अरे 32, इसमें तो सिर्फ 32 गुरु ही हैं, लेकिन ये 32 गुरु एक्चुअली अगर देखा जाए इसमें 5वें नंबर के बाद, 4थे नंबर के बाद, ये सिर्फ 1100 AD के बाद इतने सारे गुरु हैं। उसके पहले तो व्यासदेव 5000 साल पूर्व थे। ठीक है, তপতি মাতাজি ক্লিয়ার হয়েছে ডাউটটা মোটামুটি? হ্যাঁ, ক্লিয়ার হয়েছে, কিন্তু প্রামাণিক না হলে যদি আমি মানে অন্য গুরুকেও চেঞ্জ করতে চাই তো তাহলে তো মানে दैट इज नॉट ऑफेंस, दैट इज नॉट ऑफेंस। व्हाई? क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या देखिए না, সেটা মানলাম, কিন্তু যদি কলহ সৃষ্টি হয় বাড়ি থেকে না মানে সেটাও दैट इज अनदर थिंग कि वो हमको देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा। एक बात है ना हिंदी में, जब मियाँ बीवी काजी तो क्या करे, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। पहले तो हम खुद कन्विंस है कि नहीं। अगर हम कन्विंस है कि हमें प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, देन व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स। दूसरी चीज, जैसे हमको देखिए, हम किसी भी गुरु को का इंपॉर्टेंस हमको रिजेक्ट नहीं कर रहे। एक सेकंड माता जी, आगे হয় নি আদান একটু দাঁড়ান, এই পয়েন্টটা কভার করে নি। हां कावेरी माता जी একটু দাঁড়ান। जैसे अगर मान लीजिए आज हमें सोशल साइंस भी किसी ने पढ़ाया था क्लास 10th में, क्लास 5 में भी किसी टीचर ने इंग्लिश पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, और आज हमें कोई स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर भी पढ़ा रहा है। हमारे जीवन में हर एक समय किसी न किसी टीचर का या गुरु का योगदान है। हम किसी का रोल हटा तो नहीं रहे, लेकिन हाँ, उस योगदान में भी सबसे ज्यादा योगदान किसी का हो सकता है, किसी का कम योगदान हो सकता है। वी आर नॉट डिप्रिकेटिंग एनी गुरुज वैल्यू, रादर वी आर टेलिंग कि अप्रिशिएट अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्सन।
ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उस व्यक्ति का है जो हमें कृष्ण से जोड़ता है, जो एक जीवात्मा का विवाह कृष्ण से करवाता है, वो पुरोहित। दैट इज अ स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर का कार्य क्या है? तुमको कृष्ण से जोड़ना एक पारदर्शी माध्यम के द्वारा। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडिया। मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, मुझे कृष्ण के साथ जोड़ना है, गुरु ये सोचते हैं, और उसमें अपना कोई प्रॉफिट नहीं है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट, कोई हित अपने लिए नहीं, सब कृष्ण की सेवा के लिए, और जीवात्मा, उन दोनों को कनेक्ट करना। लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये हो जाती है, ये मीडिया ही गड़बड़ है। अगर चश्मा अगर साफ ना हो, काला अगर चश्मा हो, तो कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से अगर गुरु ही काला कालूटा है, उसके हृदय में इतने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, तो फिर हम कृष्ण को कैसे अप्रोच करेंगे? तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर गुरु का अलग इंपॉर्टेंस है। क्लास 5 के साइंस टीचर का भी अलग इंपॉर्टेंस था, क्लास 10th में, क्लास 12th में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिसने पढ़ा है उसका भी हमारे पास योगदान है। सबके प्रति हम ग्रेटफुल हैं, लेकिन वी शुड बी मोर ग्रेटफुल टू दैट पर्सन हु इज डिलीवरिंग अस फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है? तो किसी को भी हम लोग इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर अप्रिशिएटिंग एवरीवन, बट देयर इज अ डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस, एवरीवन्स डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है सर? तो हरे जी। एक सेकंड, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो रानी माता जी यू कैन आस्क नेक्स्ट। रानी माता जी, मैं बोल रही थी संध्या आरती में भी कर सकते हैं क्या संसार दावानल? नहीं, संध्या आरती में गौर आरती हम लोग आते हैं माता जी, ठीक है? तो आप ऐसे आरती तो कभी भी आरती करते हैं, हम लोग आरती कर ही सकती हैं, यू ऑफर जस्ट ये। तो इसीलिए एक और कार्य भी हो जाता है कि मंगल आरती याद करना और गाना, जो भी हम लोग कर रहे हैं, दोनों एक साथ करना थोड़ा, क्योंकि हम लोग सिखाएंगे आरती में 4 बार, 2 बार, 3 बार, बहुत बार घुमाना पड़ता है, तो कभी कभार ये भी दिक्कत हो सकती है। तो पहले एक काम कर लीजिए, पहले आरती का सीक्वेंस सीख लीजिएगा, धीरे धीरे हम लोग क्लास में सिखाएंगे, पहले वो सीख लीजिए और धीरे धीरे मंगल आरती के बोल भी सीख लीजिएगा, ठीक है? तो वो तो कभी कभार दिक्कत होता है। और दूसरा, जिसके घर पे हस्बैंड वाइफ भक्त हैं, हस्बैंड गाएगा, वाइफ आरती करेगी, कभी वाइफ गाएंगी, हस्बैंड आरती करेंगे, दोनों अगर कॉम्बिनेशन है तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है? हरे कृष्ण। तो पहले बताए थे आप 4, 2, 3, 7। हाँ, वो लैंप के लिए, लेकिन बाकी लोग धूप के लिए अलग है, हर चीज के लिए अलग है, ठीक है? ओके, बेबी माता जी, अच्छा कावेरी माता जी आप पहले बोल लीजिए। कावेरी माता जी। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে আমার তো কোনো গুরু এখনো পর্যন্ত নেই, তা আমি কি করব? আপনি भगवान के प्रार्थना करूं, कृष्ण का प्रार्थना करूं, प्लीज मेरे जीवन में भगवान प्लीज आप मुझे रिपीट कीजिए, हु शुड बी माय गुरु, ठीक है? क्योंकि हमारे एक्चुअल गुरु तो कृष्ण है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, लेकिन वही रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। तो आप जब कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको रिवील होंगे कि हु इज अ लाइक सदगुरु whom you can take shelter, ঠিক আছে? আমি তো এখানে আমাদের এখানে যে ভেলে ইসকন মন্দির আছে তার সাথে জুড়িয়ে গেছে। ওখানে জিজ্ঞেস করুন, প্রভুজিরা বলবেন। আর দ্বিতীয়, আপনাকে নিজেও প্রার্থনা করতে হবে, আপনাকে কেউ বলে দেবে না যে আপনার গুরু এই, এরকম না, আমাদেরকে নিজে ভাবতে হবে মাতাজি, ঠিক আছে? इट इज नॉट कि किसी को खुट्टी में बांध दिया, भाई तुम्हारे गुरु ये हैं और तुम्हारे गुरु ये हैं और तुम्हारे गुरु वो हैं, है ना? ऐसा नहीं है। हमारे क्या है, हम लोग एक्चुअली इट इज एन इटर्नल रिलेशनशिप। आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद राधा कृष्ण की सेवा करने वाले हम लोग, गुरु के थ्रू करने वाले हैं, तो ये तो नित्य रिलेशनशिप है, हमें अभी पता नहीं है। इट इज अ इटर्नल रिलेशनशिप व्हिच विल बी रिवील्ड, इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। दैट इज वी शुड डू, दिस इज आवर होमवर्क, ঠিক আছে মাতাজি? প্রার্থনা করুন, ভগবান আপনাকে পাঠাবে, সব জ্ঞান পাঠাবেন, ঠিক আছে? আর ভক্তদেরকে জিজ্ঞেস করুন, ভক্তরা হেল্প করবে, ভক্তদেরকে জিজ্ঞেস করুন, ठीक है? हरे कृष्ण। ओके, एक सेकंड, बेबी माता जी, पूनम माता जी आप होल्ड, आप बेबी माता। चैतन्य महाप्रभु ने 3 बल महाबल बताए हैं, भक्त पदे धूली, भक्त पदे जल, और तीसरा उसमें क्या है? भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल, भक्तों का महाप्रसाद, भक्तों के द्वारा खाया हुआ जो रेमनेंट्स है। भक्त पद धूली, भक्तों के पद का धूली, भक्त पद जल, मतलब भक्तों के धूल, मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे भक्त मतलब शुद्ध भक्तों की बात हो रही है, कपटी भक्त मतलब अरे अरे भक्तों की बात नहीं हो रही है, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ठीक है? भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्तों के पद का जो जल भी है, अगर हम लोग सर पे छिड़कते हैं, उससे भी भक्ति ट्रांसफर होती है। एंड भक्त भुक्त अवशेष, भक्तों के खाया हुआ अगर कुछ महाप्रसाद भी हम लोग लेते हैं, दैट इज कॉल्ड महाप्रसाद। भगवान का प्रसाद जब भक्त खाते हैं, उसके बाद अगर भगवान के जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो एकदम इस प्रकार के, जो जैसे प्रभुपाद का खाया हुआ महाप्रसाद, क्या खाया, एक बार एयरपोर्ट हम लोगों ने कहानी भेजी थी ना व्हाट्सएप पे,
एक फ्लाइट में एक अटेंडेंट थी, वो भगवान श्रील प्रभुपाद के खाया हुआ मूढ़ी खा गई। अरे क्या ये नया चीज देख रही हो, तो मूढ़ी पहली बार देख रही हो, पफ्ड राइस, व्हाट इज दैट, शी आस्क्ड। तो उनके प्रभुपाद के जो सर्वेंट थे बोले दिस इज पफ्ड राइस। अच्छा, 2-4 निकाल के खा गई पूरा एकदम। अच्छा वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। उसके बाद आके प्रभुपाद जी के लिए देखे जाती हैं, आपको क्या चाहिए, आपको दूध चाहिए गर्म, मैं आपको दूध प्रोवाइड करूंगी। मतलब आउट ऑफ सर्विस एटीट्यूड, वो जो उन्होंने सेवा की। उसके बाद 11 साल बाद एक भक्त जाते हैं वेनेजुएला में, और ऐसी कीर्तन, मतलब कोई तुक नहीं है वहां जाने का। वहां पर जाके ऐसी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं कि अरे इसके घर पे तो ऑलरेडी भगवान प्रभुपाद की किताबें हैं, कीर्तन कर रही हैं, तिलक लगा के बैठी हैं। वेनेजुएला में किसने प्रचार किया? देन बाद में पता चला कि 11 साल पहले वो वेनेजुएला में वो ब्राजील एयरवेज में वो एयर होस्टेस थी। तो प्रभुपाद जी का महाप्रसाद खाने के बाद शी बिकम अ डिवोटी लेटर ऑन। तो ये एक महान भक्त के मतलब भुक्त अवशेष खाने का भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ओके, पूनम माता जी ये क्या नाम? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस कहना था कि बिना दीक्षा लिए जैसे हम लोग सभी वैष्णवों को अपना गुरु समझते हैं, बिकॉज स्पिरिचुअल नॉलेज हम लोग आप लोग से ले रहे हैं, तो बिना दीक्षा लिए भी क्या हमारा भक्ति, हमारा ऑफरिंग सब एक्सेप्टेड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि हम बिना दीक्षा किए लिए भगवत धाम जा सकते हैं, या बिना दीक्षा लिए भगवान हमारे ऑफरिंग को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, राइट? सो नाउ द थिंग इज, देखिए पहले तो 2 चीजें समझना है कि देयर आर शिक्षा गुरुस, देयर आर दीक्षा गुरुस। शिक्षा गुरु मतलब हमें जिनसे शिक्षा मिल रही है, दे आर ऑल्सो गुरु, बट दे आर शिक्षा गुरु, वो हमारे दीक्षा गुरु नहीं है। शिक्षा गुरु कुड बी मैनी। अभी YouTube पे आपको इतने सारे डिवोटीज का लेक्चर सुन रहे हैं, दे आर ऑल्सो शिक्षा गुरुस। प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ रहे हैं हम, भगवत गीता, प्रभुपाद इज आवर फर्स्ट शिक्षा गुरु, क्योंकि सारी चीजें प्रभुपाद जी ने हमें इनकी किताब से ही सिखाई है। तो वो प्रभुपाद जी भी हमारे शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु बहुत है हमारे। तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में अंतर क्या है? दीक्षा गुरु इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ वी वांट दैट एट वन स्टेज, जब हम सच में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे इस जगत से निकालिए, प्लीज टेक मी आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, आई एम सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, इस जगत से मुझे निकालने के लिए कोई तो रास्ता दिखाइए। उस समय वही गुरु जो हमारे चैत्य गुरु हैं, हम लोगों ने बताया था बहुत सारे प्रकार के गुरु, अगर किसी को याद आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा याद, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ गुरु। तो एक चैत्य गुरु भी है, लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड, पथ प्रदर्शक गुरु, बहुत सारे गुरु के बारे में हम लोगों ने बताया था। यस, ये याद है आपको कि भगवान कृष्ण की ओर ले जाने के लिए बहुत सारे लोगों का हाथ रहता है। पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु इज कृष्णा हिमसेल्फ ऑफ कोर्स, राइट? तो सबका रोल है हमारे जीवन में, लेकिन शिक्षा गुरु इज एट वन प्लेस, दीक्षा गुरु इज एट डिफरेंट प्लेस। हर एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण से अगर संपर्क में आना है, एक गुरु की शेल्टर लेना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि अगर मृत्यु पहले ही आ गई हमारी, ठीक है, उस समय क्या डिपेंड करता है कि हमारे लिए प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद। अगर आप सिंसियर रहे हैं जीवन में, अपनी तरफ से आपने सही भक्ति की कोशिश की है, और आपको लाइक एक और चीज इंपॉर्टेंट ये भी हो जाती है कि भक्ति में ना 9 स्टेजेस है माता जी, ठीक है? आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो आदो श्रद्धा, साधु संग, श्रद्धा के बाद जब साधु संग करते हैं, डिवोटी एसोसिएशन में आते हैं हम लोग, उसके बाद एक स्टेज आता है जब गुरु की शेल्टर लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गुरु हमारे हृदय में हमारे अनर्थों को साफ करने में हेल्प करते हैं। इट इज अनदर डायनामिक्स विच हैपेंस। तो अनर्थ निवृत्ति में बहुत, बाकी के स्टेजेस में आगे बढ़ने के लिए गुरु की बहुत हेल्प होती है। कोई भी सेवा, जब भी हम भगवान कृष्ण को भोग लगा रहे हैं, वी अप्रोच थ्रू गुरु। ऑफ कोर्स जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, हमारे लिए प्रभुपाद इज आवर प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु, बट जिनकी दीक्षा हो गई है उनके लिए they are approaching guru, and then Prabhupada is our param guru, grand spiritual master. तो जो कोई व्यक्ति शरीर ऐसे त्याग देते हैं बिना दीक्षा लिए, their next life destination will depend on how sincere they were. अगर उनकी पूरी स्टेजेस कंप्लीट हो गई है, अगर प्रभुपाद जी देखते हैं कि he is really sincere, then he will go back to Godhead. That is sufficient. If accepting Prabhupada as our शिक्षा गुरु, that is also sufficient. But अगर संभव है, यथा संभव है, कोशिश यही करनी चाहिए कि वी शुड ट्राई टू टेक दीक्षा फ्रॉम अ लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर,
जीवित गुरु से दीक्षा लेना। ऐसे नहीं कि प्रभुपाद के फोटो के सामने प्रभुपाद हम आपके डिसाइपल हैं, नहीं, प्रभुपाद तो इस प्लेनेट में ही नहीं है। गुरु शिष्य को टेस्ट करेगा, शिष्य भी गुरु को टेस्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को टेस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे की परीक्षा में खरे उतरेंगे, देन एवरीथिंग हैपेंस। ठीक है सी माता जी। तो एक लेवल के बाद माता जी, दिस इज अ नेसेसिटी टू एडवांस इन भक्ति। अनर्थों से निकलने के लिए गुरु हेल्प करते हैं, तो गुरु का कार्य है हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करना, और उसमें उसका चयन करने में भक्त लोग हेल्प करते हैं कि आपको whom you should get connected with। तो वो भक्त लोग हेल्प करेंगे कि हाँ योर स्पिरिचुअल मास्टर इज हु इज योर स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसा नहीं कि आपको फोटो दिखा दिया आपके गुरु ये हैं, ये गलती है, दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। आपके गुरु पहले, अरे आप तो फिर हमारा इंडिपेंडेंस कहाँ रहा? एवरी लिविंग एंटिटी इज फ्री टू चूज, इज फ्री नॉट टू चूज ऑल्सो। नहीं जाना इस जन्म में, कोई बात नहीं, नेक्स्ट जन्म कभी ना कभी जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हु इज आवर गुरु, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज। कोई आपके लिए चूज करके नहीं देगा, अरेंज मैरिज नहीं हो रही है ये। ठीक है, हरे कृष्णा। मतलब क्लियर है थोड़ा बहुत? यस प्रभु जी। ओके, संदीप प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु, माता जी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चले कि हम दीक्षा लेने लायक योग्य हुए हैं? ये कॉल क्या मेरे अंदर से आएगा या सामने से गुरु से मेरे को ये पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। पहला तो चीज कि हम 16 माला एवरीडे, 16 माला एवरीडे हम लोग करें नियम पूर्वक, और 4 नियमों का पालन, ये पहला हमारा होमवर्क है। ठीक है, एटलीस्ट फॉर सम इयर्स। और दूसरा, हमारे खुद का पठन पाठन सही प्रकार से हो रहा है कि नहीं, हमारी साधना सही प्रकार से हो रही है कि नहीं, ये हमें देखना जरूरी है। आवर साधना इज प्रॉपर, आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड और नॉट, आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड और नॉट। दूसरी चीज, इस चीज को अगर आप सही प्रकार से ये सब चीजें कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली कृष्णा नोज एज अ चैत्य गुरु, ही विल सेंड थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव्स, या फिर कोई भक्ति आके पूछेंगे, प्रभु जी आप माला इतने दिनों से कर रहे हो, इतना सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, व्हाई यू शुड नॉट चूज अ स्पिरिचुअल मास्टर? तो आपको चूज करने के लिए बाकी जो भक्त हैं, शिक्षा गुरु जो आपके हैं, जिनके थ्रू आप कनेक्टेड हैं, जिनको भी आप, शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है, मेनी ड्यूटीज कोई भी, तो वो आपको गाइड करने में हेल्प करेंगे। स्पेशली जो हमें प्रोमिनेंटली शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, जो आपको अच्छे से जानते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे कि मेरे ख्याल से आपको अभी इस पॉइंट में यू आर नाउ फिट इनफ दैट यू शुड थिंक ऑफ अ गुरु एंड नाउ यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ। और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में दीक्षा हो जाती है, नहीं, इस्कॉन में बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं दीक्षा लेने के लिए। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर ये भी है, आपके जितने कर्मों के फल हैं गुरु एक्सेप्ट करने वाले, तो गुरु हैज टू टेक द कर्मा ऑफ अ डिसाइपल ऑफ फ्रॉम मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स। करोड़ों जन्मों के कर्मों का फल एक व्यक्ति के ऊपर जाने वाला है। और वो क्यों ले रहा है आपके कर्मों का फल? क्योंकि वो अपने गुरु का ऋण है उनके सर के ऊपर। उनके गुरु का ऋण यही है कि तुम प्रचार करो, ताकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी हर जगह प्रचार हो। उनको क्या पड़ी है भाई कि किसी के भी सर, अरे सोचिए, किसी का भी कर्मों का फल कोई लेना चाहता था? इवन वाल्मीकि के फैमिली में उनके पत्नी बच्चे नहीं लेना चाह रहे थे कि हम आपके पापों का फल क्यों लेंगे, आप खुद भुगतो उस चीज को। वी डोंट वांट योर कार्मिक रिएक्शंस, वी वांट दैट यू शुड सफर फॉर योर ओन फॉल्ट, वी आर नॉट लायबल फॉर योर फॉल्ट। बट हियर वी सी अ गुरु इज टेकिंग एवरीवनस कर्मा ऑन हिज हेड। इसीलिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे गुरु दे हैव टू सफर अ लॉट, they have to suffer a lot because heavy karmic reaction। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि दीक्षा लेने के बाद भी डिसाइपल्स बहुत बार सही नियम पालन नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी फुल कार्मिक लोड आ जाता है स्पिरिचुअल मास्टर के ऊपर। दैट्स व्हाई वी शुड बी कॉशियस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, बट ऑफ कोर्स वी शुड टेक दिस कमिटमेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी आप थोड़ा मैच्योर हो जाए, और आपके लिए इस डिसीजन के लिए कोई ना कोई भक्त जो है आपको हेल्प करेगा, जिसके गाइडेंस में आप हैं। ठीक है संदीप प्रभु? यस प्रभु, थैंक यू। ये कार्य एक्चुअली क्या है, इमीडिएट शिक्षा गुरु का है, जो आपको गाइड कर रहा है ना, उसको कार्य है कि हाँ अभी आप मैच्योर हो गए प्रभु जी, आप यू आर फिट फॉर इनिशिएशन, नाउ यू शुड सर्च फॉर योर गुरु। आप गुरु की तलाश कीजिए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, चैत्य गुरु से प्रार्थना कीजिए, प्लीज रिवील माय गुरु, हु इज माय गुरु, आई डोंट नो, वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। আর কে জিজ্ঞেস করছিল যেন, কারো প্রশ্ন ছিল? ওকে, হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে, তাহলে সবার মোটামুটি দেখুন, দিস ইজ আ ভেরি হাই ফাই সাবজেক্ট ম্যাটার।
हम लोग भले ही बहुत सिंपली बताने की कोशिश, मैं भी इस सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करने के लिए आई एम नॉट क्वालिफाइड, बट ऑफ कोर्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू गो अहेड इन आवर कमिटमेंट। धीरे 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 गुरु से कनेक्ट होना, और गुरु ही आगे चल के देखते हैं कि भाई इसका थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, देन ही मेक्स सिफारिश टू कृष्णा, जल्दी लेके चलो इसको। तो गुरु's responsibility is a lot. That's why accepting a guru is very much important, very much important. Everyone should, if someone is serious, they should definitely get connected to a bona fide guru. सदगुरु के से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और करो कुछ प्रश्न, करो प्रश्न नहीं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। समवेत भक्त वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की। Thank you so much. Hare Bol.